गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। 1 जुलाई 2024 से भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023 लागू हो गया है। अब कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक सबूत जैसे व्हाट्सएप चैट, फोटो, वीडियो देने के लिए धारा 63(4) का सर्टिफिकेट देना जरूरी है। समस्या है हैश वैल्यू। लोग परेशान हैं, ये क्या बला है, इसे कैसे निकालें, फॉर्म में क्या भरें। तो ऑनलाइन हैश वैल्यू निकालना सिखाऊंगा और धारा 63 का भाग का फॉर्म जो पक्षकार के द्वारा भरा जाएगा कैसे भरें ये भी सिखाऊंगा। ये सभी जानकारी मैंने ई बुक PDF के अंदर डिटेल के साथ लिख के रखी है। ई बुक PDF की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। और आज के वीडियो में हम जिन मुख्य पॉइंटों पर चर्चा करेंगे उसमें नंबर एक है हैश रिपोर्ट क्या है, इसकी जरूरत क्यों है। आम नागरिक हैश रिपोर्ट कैसे बनाए, इसको 4 स्टेप में समझेंगे सर। चारों स्टेप पे मैंने ई बुक PDF के अंदर आपके लिए निकाल के रखी है, उसी में से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी दूंगा। विथ हैश रिपोर्ट फोटो के मैंने स्क्रीनशॉट भी निकाल के रखा है कि वो कैसे इसका स्क्रीनशॉट कैसा खींचा जाएगा और इसके साथ लगाया जाएगा। और हैश रिपोर्ट आवेदन की ड्राफ्ट जो आवेदन है हमारा सर, आप देख रहे हैं ये बुक के अंदर दिया हुआ है। ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के जो अंत में दिया हुआ है, भाग का पक्षकार के द्वारा भरा जाएगा, ये तो हमें देना ही है। इसके साथ एक आवेदन भी लगेगा, उस आवेदन की ड्राफ्ट भी मैंने ई बुक PDF के अंदर तैयार करके रखी है और उसके साथ वही हैश रिपोर्ट भी रहेगी और उसके साथ उसका हम स्क्रीनशॉट भी लगाएंगे। जो हैश रिपोर्ट हम ऑनलाइन टूल्स से निकालेंगे उसकी भी मैं जानकारी आपको आगे दूंगा। अब हमें आगे क्या करना है, इसमें भी 5 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और इसी प्रकार से जो इसमें फॉर्म में महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं आगे के पैरा में, जैसे कि IMEI, UIN, UID, MAC, क्लाउड ID, इनको निकालने की क्या प्रोसेस होगी ये भी सर आज के वीडियो में बताऊंगा। MACC एड्रेस जो कंप्यूटर का एड्रेस होता है उसको निकालने की प्रोसेस क्या होगी, इन सब की प्रोसेस क्या होगी ये भी बताऊंगा। और ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा इसकी भी जानकारी मैं आज के इसी वीडियो में आपको दूंगा। आज का वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो है, एक आम व्यक्ति के लिए भी, कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेट्स के लिए भी, क्योंकि जब हमारे सामने इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि नया कानून है, इससे सभी लोग परिचित नहीं है। जब भी हमारे सामने हैश वैल्यू का प्रश्न आता है हम परेशान हो जाते हैं, हम घबरा जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपकी सारी परेशानी दूर कर दूंगा, आपकी सारी घबराहट इंशाल्लाह दूर कर दूंगा और आप खुद हैश वैल्यू निकालना सीख जाएंगे। खुद ही प्रमाण पत्र बना के ऑनलाइन टूल्स से कोर्ट में पेश करना चालू कर सकते हैं आप। ये कोशिश है, एक प्रयास है सर। विशेषज्ञ के द्वारा जो फॉर्म भरा जाएगा वो तो विशेषज्ञ ही भरेगा, लेकिन हम एक आम लोग हैं, हम चूंकि एक एडवोकेट भी हैं, हम उस कार्य को कर भी रहे हैं। यदि हमने कोई अदालत में प्राइवेट रूप से दावा पेश किया, प्राइवेट कंप्लेंट या FIR दर्ज कराने का निवेदन किया कोर्ट से कि थाना प्रभारी को आदेशित किया जाए कि FIR दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ करें, जो 175(3) BNSS 2023 में बताया गया है, जो पहले 156(3) थी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में। तो इनके साथ या ऐसे बहुत से आवेदन और बहुत सी कंडीशन हो सकती हैं दावे मुकदमे, जिनके साथ हमें इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज पेश करना पड़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सबूत पेश करना पड़ते हैं। तो दोनों ही प्रोफार्मा में हैश वैल्यू का प्रमाण पत्र संलग्न किए जाने का उल्लेख है। ये जो भाग का है ये पक्षकार के द्वारा भरा जाएगा, इसमें भी हैश वैल्यू प्रमाण पत्र संलग्न करेगा उल्लेख दिया गया है अंत में। और भाग खा जो विशेषज्ञ के द्वारा भरा जाएगा उसमें भी हैश वैल्यू लिखे जाने का उल्लेख है। तो आखिर ये हैश वैल्यू भला क्या है, ये चीज क्या है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे सबसे पहले। तो इन सब के लिए मैंने पूरी डिटेल जानकारी आपके लिए ई बुक PDF में तैयार करके रखी है। सिलसिलेवार में आपको आगे की जानकारी उसी में से देता हूँ। आइए सर, लेट्स गो। आप देख रहे हैं सर कंप्यूटर स्क्रीन पर ई बुक का जो हमारा टाइटल है, कोर्ट के लिए ऑनलाइन हैश वैल्यू कैसे निकालें, धारा 63 का प्रमाण पत्र भरने का सही तरीका, BSA 2023। जी हाँ सर, कोर्ट में यदि हम आवेदन पेश करेंगे कोई भी दावा मुकदमा और उसके साथ हम कोई इलेक्ट्रॉनिक सबूत पेश करेंगे जैसे कि फोटो, वीडियो, CD, DRD, DVD, ये जो भी हैं, तो उसके संबंध में हमें हैश वैल्यू निकालना होगी यदि हम 63 का प्रमाण पत्र पेश करेंगे। और ये 63(4) का प्रमाण पत्र भी पेश करना सर जरूरी है। यदि आपने पेश नहीं किया तो वो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किया जाएगा। पहले ये 65B था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में 65B के तहत हम सर्टिफिकेट पेश किया करते थे। लेकिन ये जो नया अधिनियम BSA 2023 लागू हुआ है तो इसमें नया प्रोफार्मा दिया गया है विथ हैश वैल्यू के। तो ये जो आप देख रहे हैं ये ई बुक PDF है,
जिसमें मैंने संपूर्ण जानकारी दी हुई है। इसका पूरा परिचय मैं आपको बाद में कराऊंगा। सबसे पहले हम मुद्दे की बात पर आ जाते हैं। इसमें सर डिस्क्लेमर भी लिखी है और उसके बाद प्रस्तावना भी है और उसके बाद हम आ जाते हैं फार्म पे। सबसे पहले सर आप देख रहे हैं ये फार्म जो है भाग का है, ये पक्षकार के द्वारा भरा जाना है। धारा 63(4) के तहत है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का जो नया कानून है उसका, उसी के तहत ये फार्म दिया गया है। ये आप देख रहे हैं। और दूसरा फार्म है, इसमें सर आप देख लें, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको। ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, प्रमाण पत्र के साथ हेश रिपोर्ट संलग्न करें। ये पक्षकार के द्वारा जो भरा जाएगा उसमें भी दिया हुआ है। और नीचे आप देख रहे हैं भाग खा, जो विशेषज्ञ के द्वारा भरा जाना है, 63(4) के तहत है। ये भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का फार्म है। ये पूरा प्रोफार्मा, और इसमें भी आप देख रहे हैं प्रमाण पत्र के साथ हेश रिपोर्ट संलग्न करें। दोनों में एक ही चीज बताई गई है। अब हम शुरुआत करते हैं मुख्य मुद्दे से कि हैश वैल्यू, आखिर ये हैश वैल्यू क्या है। तो इसका जो अर्थ अगर हम समझें आसान भाषा में, तो ये डिजिटल फिंगरप्रिंट होता है। डिजिटल फिंगरप्रिंट एक हमारे अंगूठे का फिंगरप्रिंट होता है। जैसा कि हमने देखा है, हम जब भी जाते हैं तो अंगूठा लगाते हैं तो हर व्यक्ति का अंगूठे का फिंगरप्रिंट अलग होता है। तो वैसे ही एक फिंगरप्रिंट होता है। जैसे हर इंसान का अंगूठा अलग होता है, वैसे ही हर कंप्यूटर फाइल जैसे कि फोटो, वीडियो, ऑडियो या डॉक्यूमेंट्स का एक यूनिक कोड होता है जिसे हैश कहते हैं। ये सर इसकी डेफिनेशन हो गई। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं यहाँ आगे बढ़ने से पहले कि ये हर डॉक्यूमेंट्स का अलग होता है। इसमें अगर एक डॉट में भी आपने फर्क कर दिया तो इसका कोड सर बदला जाएगा। मैं भी आपको वही बता रहा हूँ आगे कि अब हम देखते हैं कि आम नागरिक के तौर पर इसे तैयार करने और संलग्न करने का कानूनी और तकनीकी तरीका क्या हो सकता है, जिसमें नंबर 1 है हैश रिपोर्ट क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। जब कोर्ट या पुलिस को कोई इलेक्ट्रॉनिक सबूत जैसे कि पेन ड्राइव, सीडी, मोबाइल रिकॉर्डिंग हम देते हैं कोर्ट को या पुलिस को, तो कानून जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65(b), अब यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 63 तब्दील हो चुकी है। यह मांगता है कि यह सबूत टेम्पर मतलब छेड़छाड़ नहीं किया गया होना चाहिए। तो इसमें जो हैश वैल्यू है वो एक लंबी अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर A3B8C9 और डैश 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 डैश, एक लंबी श्रृंखला होती है अल्फा न्यूमेरिक। अगर फाइल में एक बिंदी भी बदल दी जाए या उसका कलर बदल दिया जाए या उसमें एक शब्द काना मात्रा का भी बदल दिया जाए तो यह पूरा कोड बदल जाता है। इसलिए कोर्ट इसे सबूत की शुद्धता, इंटीग्रिटी के लिए मांगता है। नंबर दूसरा है आम नागरिक हैश रिपोर्ट कैसे बनाए। इसका जो तरीका है मैं आपको बता दूं। मेरे समक्ष भी एक मामला आया था, मैंने भी काफी खोज परख की, लेकिन मेरे क्षेत्र में आसपास कहीं भी हैश रिपोर्ट बनाने वाला कोई भी विशेषज्ञ नहीं मिला। जो फार्म हम पक्षकार के द्वारा भरेंगे, मैं इसकी बात कर रहा हूं सर आपसे, है सर, भाग का जो पक्षकार द्वारा भरा जाना है, क्योंकि जो विशेषज्ञ का फार्म है उसको तो हम भर भी नहीं सकते, ना हमें भरना है। हमारा काम है जो हम फार्म भर के दे रहे हैं उसको हम किस अच्छे तरीके से पेश कर सकते हैं। ये मेरी एक कोशिश है सर, बताने की एक प्रयास है। इसको आप अंतिम ना माने, इससे अच्छा भी कुछ हो सकता है या नहीं भी हो सकता। यदि इससे अच्छा कुछ आपके नॉलेज में है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब तो मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूँ सर। इसमें हम देखते हैं स्टेप नंबर 1, आप आपके जो है कि कंप्यूटर सिस्टम में, मोबाइल में सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें। इसके बाद में और भी आसान तरीका बताऊंगा आपको, आप यहाँ ना चौंके, डाउनलोड से आप घबराएं नहीं, मैं बिना डाउनलोड करे भी आपको बता दूंगा। जैसे मेरे द्वारा निकाला गया वही तरीका मैं आपको बता दूंगा। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें अपने कंप्यूटर पर, जैसे कि क्विक हैश, गाई हैश में फाइल्स, NIR सॉफ्ट द्वारा, या ओपन हैश टैब जैसा कोई छोटा मुफ्त और भरोसेमंद टूल आप डाउनलोड कर लें। अब डाउनलोड का तो ये मैंने लिख दिया है, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी अब दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं, बगैर डाउनलोड किए ऐसे भी बना सकते हैं। मैं ऑनलाइन भी बताऊंगा आपको, अभी पहले ये जानकारी दे दूं मैं सर आपको, उसके बाद प्रैक्टिकली ही भी बता दूंगा मैं आपको निकाल के। तरीका नंबर 1, मैंने सर ये आप देख रहे हैं, ये मैं इसको ये कॉपी टू कर रहा है मैंने। ये आप भी इस PDF में से इसको कॉपी टू करके, यदि गूगल पे जो सर्च का ऑप्शन आता है वहां पर आप लिखेंगे तो सीधा वो टूल खुल जाएगा जिससे हैश वैल्यू निकाली जाएगी। मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली अभी आगे चल के। और उसके बाद एक mdfile.com कैलकुलेटर, लेकिन ज्यादा भरोसेमंद सर जो है कि SHA-256 ही माना जाता है, तो हम इसी के जरिए हैश वैल्यू को निकालेंगे। तो ये दोनों की लिंक मैंने सर यहाँ दे दी है इस PDF के अंदर, ई बुक के, इसकी और इस ई बुक PDF की लिंक भी
इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। आपको बता दूं, आप ये ना सोचिएगा कि ये कहाँ मिलेगी। ये वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वहाँ ई बुक और डाउनलोड लिखा दिखाई देगा और उसके आगे इसकी लिंक दिखाई देगी, वहां आप क्लिक करेंगे तो पहुंच जाएंगे इस तक। इसके बाद सर अब दूसरी स्टेप पर हम आते हैं। सॉफ्टवेयर खोलें और उस फाइल को चुनें जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में मौजूद है, जैसे कि वीडियो, ऑडियो या पीडीएफ, जिसे आप सबूत के तौर पर कोर्ट में या पुलिस में पेश करना चाहते हैं। ध्यान रहे फाइल वही होनी चाहिए जो आप पेन ड्राइव या सीडी में डाल रहे हैं, मतलब वो फाइल अलग नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान रखना चाहिए। स्टेप 3 है सर, हैश जनरेट करें। सॉफ्टवेयर में एल्गोरिदम, हैश मतलब जो है कि उसके लिए हमें एल्गोरिदम दिए हुए हैं सर। इसमें एल्गोरिदम जो आपने फॉर्म में जो दिए हुए हैं, ये इसको भी सर फॉर्म आप कहाँ से प्राप्त करें, मैंने पिछला वीडियो बनाया है। 1 मिनट में पीडीएफ डाउनलोड करें। धारा 63(4) का फॉर्म मैंने स्पेशली सिर्फ फॉर्म ही 5 पेज में आपके लिए तैयार किया है, उसका पीडीएफ, और उस ई बुक में कुछ नहीं लिखा। वो वजह ये है क्योंकि जब आप प्रिंट आउट करके निकालेंगे तो ऐसा कि ऐसी मुकम्मल फॉर्म आपको आ जाएगा। ये 3 पेज में पक्षकार के द्वारा भरा जाने वाला, और ये 2 पेज में मिलेगा। आप प्रिंट आउट करके निकाल सकते हैं, क्योंकि ये परेशानी मेरे सामने भी गई थी, क्योंकि कोर्ट के आसपास किसी भी दुकान पर उपलब्ध नहीं था और टाइपिस्टों के पास समय काफी कम होता है, वो दूसरे कारों में लगे होते हैं, कामों में, और उसके बाद भी वो इतनी साफ तरीके से ये गोल जो इसमें चौकोर खाने हैं सर, ये बना नहीं पाते हैं। वो सिर्फ डेश डेश कर देते हैं उसके आगे। ये जो चौकोर खाना दिख रहा है आपको, इसके आगे वो डेश 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 कर देते हैं। वो इतनी उलझन फुलझन में नहीं पड़ते हैं। तो इतनी सुंदरता के साथ और इतनी स्पष्टता के साथ आपको फॉर्म नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने इसको बड़ी ही शुद्धता के साथ और खूबसूरती के साथ इसका पीडीएफ बना के, इसकी ई बुक भी बना के मेरे उसी वीडियो के नीचे डाउनलोड कर दिए, जहां से आप एक क्लिक में 1 मिनट के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। आपके 1 घंटे की समस्या को मैंने 1 मिनट में हल कर दिया। हम आगे बढ़ते हैं सर, हम कहाँ पहुंच गए। स्टेप नंबर 3 में सॉफ्टवेयर जो है कि MD5 SHA और SH256 का विकल्प मिलेगा। मैंने फार्म इसलिए उठाया था बताने के लिए कि फार्म में ही सर दिया हुआ है। जब आप फार्म पढ़ेंगे तो इसमें दिया हुआ है हैश मान आपने किससे चुना। ये एल्गोरिदम है SHA1, SHA256, MD5, इनमें से आपने किस एल्गोरिदम से हैश मान निकाला, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तीसरी स्टेप में चल रहे हैं सर हम। कानूनी तौर पर SHA256 सबसे सुरक्षित और मान्य माना जाता है, इसे चुने। सॉफ्टवेयर आपको एक लंबा कोड देगा, वो कैसा कोड होगा वो भी मैं ऑनलाइन अभी आपको दिखाऊंगा, आप वीडियो ध्यान से देखते जाइए। स्टेप नंबर 4 है, जब रिपोर्ट प्रिंट करें उस कोड को आप कॉपी कर लें। एक कागज पर फाइल का नाम और उसके सामने वह कोड लिखें। कई सॉफ्टवेयरों में सेव रिपोर्ट का ऑप्शन होता है, उसे पीडीएफ में सेव करके प्रिंट निकाल लें, यही आपकी हैश रिपोर्ट है। या आप स्क्रीनशॉट उसका खींच सकते हैं, या उसको आप पीडीएफ में तब्दील कर लें और उसके नीचे दस्तखत करके आप उसको आवेदन के साथ लगा दें। हम आगे बढ़ते हैं, वो सारा तरीका बताऊंगा सर मैं, निकालना, आवेदन का प्रारूप सभी। अब तीसरा है कानूनी रास्ता, फार्म कैसे भरें। जिस फार्म भाग का की हम बात कर रहे हैं, मुख्य रूप से जो सर्टिफिकेट है, उसे भरने का जो सही तरीका है, अभी ये इसमें मैंने आपको 4-5 तरीके इसमें लिखे हुए, शॉर्ट में बता देता हूँ। मीडिया, फार्म भरना, उल्लेख करना, शपथ पत्र और महत्वपूर्ण सावधानी। फार्म भरने का पूरा डिटेल तरीका मैं सर आपको आगे बताऊंगा। यहाँ मैंने सर इसमें जो है कि तीसरे नंबर पे लिखा है कानूनी रास्ता, फार्म कैसे भरें। तो एक फॉर्मल जानकारी मैंने इसमें दी है, मीडिया, फार्म भरना, उल्लेख करना और शपथ पत्र, ये इसी की डिटेल मैंने आगे दी है। हम आगे बढ़ रहे हैं जहां आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। सावधानी में इसमें लिखा हुआ है, हैश वैल्यू निकालने के बाद उस फाइल को ना खोलें और ना ही सेव करें। अगर फाइल सेव हो गई है तो उसका हैश बदल जाएगा और आपकी रिपोर्ट कोर्ट में खारिज हो सकती है। सबसे पहले फाइल को सीडी या पेन ड्राइव में फाइनल करें, फिर उसका हैश निकालें। और सारांश में है कि आपको बस एक ही सॉफ्टवेयर, जैसे कि हैश में फाइल्स का उपयोग करके अपनी फाइल का एक कोड SHA256 निकालना है, उसे कागज पर प्रिंट करना है और फॉर्म के साथ लगा देना है, यही कानूनी प्रक्रिया है। हम आगे बढ़ते हैं सर, अब हम आ गए सबसे महत्वपूर्ण बात पर। अब मैं आपको ऑनलाइन तरीके की प्रोसेस पे बताने जा रहा हूँ। ये मैंने तरीका नंबर 1 और तरीके नंबर 2 लिखे हुए हैं, ये मैंने उनकी लिंक दी हुई है। SHA256 फाइल चेकसम हैश टूल्स। ये जब आप इसको ऑनलाइन सर्च करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके का ये आपका खुल जाएगा, जो स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, ऐसा कि ऐसी प्रो फार्मा खुल जाएगा। यही आपको स्क्रीनशॉट निकाल के इसी के नीचे दस्तखत करके वो हैश रिपोर्ट का जो हमारा ड्राफ्ट रहेगा, आवेदन रहेगा, उसके साथ आप इसको अटैच कर दें। ये आपका काम सर हो गया कंप्लीट। ये कैसे होगा मैं अभी आपको बता रहा हूँ।
स्क्रीन में ये पहला सर मैंने रिटर्न में दिया हुआ है, इसलिए आपको बता दूं, उसके बाद प्रैक्टिकली भी मैं आपको बताऊंगा। ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये मेरा कर्सर चल रहा है, ये देख रहे हैं सर, ये जो है लंबा सा कोड जो दिखाई दे रहा है, यही हैश रिपोर्ट है, हैश वैल्यू है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं सिलेक्ट फाइल, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आप आपके कंप्यूटर में पहुंच जाएंगे, वहां से जिस फाइल का आप हैश वैल्यू निकालना चाहते हैं आप उसको यहाँ पर जैसे ही डाउनलोड करेंगे इस पर क्लिक करके तो आपकी हैश वैल्यू निकल के आ जाएगी। बड़ा ही आसान तरीका है, मैं अभी प्रैक्टिकली भी आपको बताऊंगा। स्क्रीन पर जो लंबा कोड आप देख रहे हैं वही आपकी हैश वैल्यू है। क्योंकि यह एक ऑनलाइन टूल है, यह आपको सरकारी मोहर वाली रिपोर्ट बनाकर नहीं देता है। कानूनी इस्तेमाल के लिए आपको खुद इसकी रिपोर्ट बनानी होगी। इसको दो सबसे आसान और मान्य तरीके दिए गए हैं, जिसमें तरीका नंबर 1 है इस पेज का प्रिंट निकाल लें, सबसे आसान। यह स्क्रीन अपने आप में एक सबूत है, क्योंकि इसमें फाइल का नाम और हैश कोड दोनों दिख रहे हैं। दूसरा है अपने कंप्यूटर पर CTRL+P, कंट्रोल और P बटन एक साथ आप दबाएं, प्रिंट विंडो खुलेगी खुलेगी वहां सेव एज PDF या अपना प्रिंटर चुनें और इसका प्रिंट आप निकाल लें। प्रिंट किए हुए कागज पर नीचे अपने हस्ताक्षर सिग्नेचर कर दें, यह आपकी हैश रिपोर्ट बन गई। तरीका नंबर 2 है वर्ड डॉक्यूमेंट में रिपोर्ट बनाएं, ज्यादा प्रोफेशनल है। कोर्ट या पुलिस के लिए यह तरीका सबसे बेहतर माना जाता है। आप एक सादे कागज पर MS वर्ड पर नीचे दिया गया फॉर्मेट टाइप करें और अपने अपनी जानकारी भर दें। और फॉर्मेट की ड्राफ्ट क्या होगी, वो ड्राफ्ट में आपको पढ़ के बताने जा रहा हूँ। बड़ा महत्वपूर्ण ड्राफ्ट है, आप ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ही आसान है। लेकिन एक तरीका मैंने निकाला है सर, जब मेरे सामने इस प्रकार की परिस्थिति आई तो मैंने काफी देखा, सोचा और भला, उसके बाद ये एक तरीका मैंने इजाद किया। ये तरीका आपको कहीं नहीं मिलना है सर, ये आपको मेरे वीडियो में और मेरी ही बुक में मिलना है, क्योंकि ये सेल्फ मेड तरीका है। अब माननीय न्यायालय उसको किस स्तर तक स्वीकार करते हैं ये फिर हम आगे ही देखेंगे। लेकिन ये चूंकि ये मेरे एक आपको जानकारी देने का मकसद ये है कि यदि आपके सामने इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो आप इनका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है सर कि यही सब कुछ सही है। यदि आप इससे भी बेहतर कुछ जानते हैं तो उसको भी वीडियो के नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं, उसको भी मैं जानकारी को शामिल करके नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा। हम आगे बढ़ते हैं उस फॉर्मेट को जिसके साथ में हम उस स्क्रीनशॉट को लगाएंगे। इस आवेदन को हमें लिखना कैसे, ऊपर लिखना है न्यायालय का नाम या थाना प्रभारी। यदि आप पुलिस में दे रहे हैं तो न्यायालय में हमने दावा लगाया तो ऊपर न्यायालय श्रीमान न्यायिक दंडाधिकारी महोदय प्रथम श्रेणी तहसील जिला, और इधर आपका प्रकरण क्रमांक, इधर उन्मान, और विषय में लिखना है अपने को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य फाइल की हैश वैल्यू का विवरण। विषय में क्या लिखना है सर आपको, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य कोष्टक में फाइल की हैश वैल्यू का विवरण। महोदय में यहां आपका नाम लिख दें। मैं प्रमाणित करता हूं कि मेरे द्वारा प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जैसे कि पेन ड्राइव, CD, फोटो, व्हाट्सएप चैट जो भी हो आपका, में निम्नलिखित फाइल मौजूद है जिसकी हैश वैल्यू SHA-256 नीचे दी गई है। ये एल्गोरिथम है जिसके जरिए हमने निकाली है। फाइल का नाम है जो भी नाम हो सर आपका, व्हाट्सएप मैसेज है जैसे कि आरिफ व्हाट्सएप मैसेज JPG जो भी हो वो आप लिख दें। एल्गोरिथम है हमारा यहाँ पे SHA-256। तीसरे नंबर पे हमें लिखना है हैश वैल्यू। अब हैश वैल्यू सर ये वही है जो मैंने अभी आपको स्क्रीन में बताई थी, वहीं पे एक कॉपी का ऑप्शन है, आप जैसी कॉपी करेंगे तो वो कॉपी हो जाएगा, वहीं से उठा के आप सीधी कॉपी पेस्ट यहाँ कर दें। यह कोड स्क्रीन से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया गया है। ठीक है सर, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा है यह रिपोर्ट जनरेट करने के लिए मैंने हैश टूल ऑनलाइन SHA-256 जनरेटर का उपयोग किया है। नीचे दिनांक, स्थान, शहर और आपके हस्ताक्षर। तो ये हो गया सर आपका आवेदन, ये आवेदन हो गया। ये हैश रिपोर्ट ही है, लेकिन हम इसको और मजबूत और पुख्तगी प्रदान करने के लिए उसका भी स्क्रीनशॉट खींचकर हम इसके साथ लगाएंगे जो इस रिपोर्ट में हम उल्लेखित कर रहे हैं कि ये हमने कोड कहाँ से प्राप्त किया, तो हम उस स्क्रीनशॉट को इसके साथ लगा देंगे कि उसमें भी ये वही कोड लिखा दिखाई दे रहा है और वो उसमें पूरा प्रमाणीकरण भी उसमें सामने हमारे आ जाएगा। इसमें हम सर आगे बढ़ते हैं कि अब आगे हमें क्या करना है। अब हमें आगे क्या करना है सर, स्टेप बाय स्टेप में। नंबर 1 है रिपोर्ट तैयार करें, जो मैंने अभी आपको आवेदन पढ़ के बताया, ड्राफ्टिंग पूरी इसमें दी हुई है, ऐसी रिपोर्ट आप तैयार कर लें। सबसे पहले ऊपर बताए गए फॉर्मेट वर्ड फाइल में सारा विवरण टाइप कर लें और उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लें। प्रिंट आउट कैसे निकाल के रख लें सर, ये प्रैक्टिकली मैंने रखा है। ये सबसे ऊपर तो हो गई जो बुक में हमारी भाग का हैश रिपोर्ट दी गई है, ये पूरा फॉर्म आप भर लें। भरने का तरीका भी मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है सर, पूरा देखिएगा।
स्किप ना करिएगा वरना आप महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित हो जाएंगे। ये फार्म हो गया। तो फार्म के नीचे फिर मैंने जो अभी आपको ड्राफ्टिंग पढ़ के बताई थी, ये उसका पूरा प्रारूप हो गया। ये मैंने उसकी फोटोकॉपी निकाल ली। इसके नीचे ये संलग्न करना है और उसके नीचे ये जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट बताया था आपको खींच के, ये रिपोर्ट का, ये वो रिपोर्ट हो गई। इसकी फोटोकॉपी मैंने निकाल ली। यहाँ दस्तखत कर देना है आपको और यहाँ पे भी आवेदन के हर पेज पे तो आपको दस्तखत करना ही है, जो पक्षकार द्वारा भरा जाएगा जो बुक में दिया हुआ फॉर्मेट उस पे। और उसके बाद जो ड्राफ्टिंग हमने तैयार की थी ये फार्म की, ये इसमें भी आपने दस्तखत करना है। ये प्रारूप का फार्म मैंने आपको पढ़ के बताया था, वही प्रो फार्मा है जो मैंने ई बुक पीडीएफ के अंदर लिख के रखा है। मैं एक बार शॉर्ट में वो पढ़ देता हूँ। ऊपर न्यायालय का नाम, विषय में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की हैश वैल्यू दिए जाने के संबंध में माननीय महोदय आपका नाम मैं प्रमाणित करता हूं कि मेरे द्वारा प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पेन ड्राइव या सीडी जो भी हो में निम्नलिखित फाइल मौजूद है जिसकी हैश वैल्यू SHA-256 दी गई है, जिसमें नंबर 1 है फाइल का नाम, उसमें आप जो भी आपकी फाइल है उसका नाम लिख दें। दूसरा एल्गोरिदम जो है वो SHA-256 से हमने निकाला है। तीसरा हैश वैल्यू का कोड जो मैंने अभी आपको बताया है, प्रैक्टिकली भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यह रिपोर्ट जनरेट करने के लिए हैश टूल ऑनलाइन SHA-256 का उपयोग किया गया और दिनांक और तारीख। तो ये सर हमारा हो गया। अब फार्म पक्षकार द्वारा भरा जाना है। अब हम आ चुके हैं सर उस फार्म पे जो भरा जाना है, उसका एक एक पेरा मैं आपको भर के बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ऑनलाइन ये हैश वैल्यू निकालना दिखा देता हूं ताकि आप खुद घर बैठे निकालना सीख जाएं। ये प्रॉब्लम सर बहुत लोगों के साथ गई है और जा रही है। मैं भी चूंकि एक एडवोकेट हूं, मेरे सामने भी ये मामला आया, यही प्रॉब्लम मेरे साथ आई। मैंने मेरे साथी वकीलों से पूछा कि कोई है विशेषज्ञ जो हैश वैल्यू निकाल के दिखा दे या बता दे हमें, तो कोई नहीं बता पाया सर। मेरे क्षेत्र में आसपास कहीं भी नहीं है। मैंने देखा तहसील प्लेस में, मैंने भोपाल तक में देखा, आसपास के एरिया में ना तो कोई उसको निकाल के देता है ना कोई सर्टिफिकेट दे रहा है। अभी तक तो नहीं देखा। हम धारा 45 जो साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत पहले कोर्ट में हम आवेदन पेश करते थे, अक्सर कुछ भी दस्तखत मिसमैच है, जैसे चेक के मामले में है कि वो जो है कि अभियुक्त तो इनकार कर देता है कि मेरे दस्तखत नहीं है, तो हम आवेदन देते थे और हस्तलेख विशेषज्ञ कोर्ट में आते थे और उसके फोटो खींचते और पूरे जांच रिपोर्ट तैयार करके सर्टिफिकेट देते और फिर बयान देते। अदालत उस बयान को मानती भी थी। तो वो हमारे ही वकील साथियों में जिन्होंने इस प्रकार का विशेष तौर से डिप्लोमा डिग्री ले रखी है वही लोग आते हैं और वो बयान भी देते हैं। लेकिन हैश वैल्यू एक एक नया मामला ऐसा निकल कर आया है कि अभी तक सर मेरे सामने ऐसा कुछ मामला निकल कर सामने नहीं आया है। तो ये एक ऐसा तरीका है, सेल्फ मेड तरीका, कि हम खुद ही इसको किस प्रकार से निकाल कर पेश कर सकते हैं, वो ही मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको ऑनलाइन निकालना दिखा देता हूं, आइए सर। सबसे पहले सर आप जो है कि गूगल को ओपन कर लें। आप देख रहे हैं ये मैंने एक साइट गूगल ओपन किया हुआ है और यहाँ पे ये जो मैंने लिंक दी हुई है, ये इसको मैंने आपके सामने कॉपी किया सर। आप देख रहे हैं ये मैंने कॉपी करके यहाँ पे लिखा है, ये कॉपी पेस्ट मैंने कर दिया है। आप चाहें तो इसको लिख के टाइप भी कर दें और उसके बाद फिर हम इसको सर्च पे क्लिक करते हैं, इंटर पे। ये हमने इंटर पे क्लिक किया तो ये हमारे सामने ये खुल के आया दूसरे नंबर पे। यही मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है सर, PI से ऑर्गेनाइजेशन HTTPS PI7.org हैश टूल, इस पे हमने क्लिक किया सर। यहाँ हमने जैसे ही क्लिक किया तो हमारे सामने ये स्क्रीन खुल के ओपन हो गया। ये मैं पूरा सर स्क्रीन बता रहा हूँ आपको, ये वह ओपन हो गया। अब यहाँ से जब हम सिलेक्ट, आप पूरा देख रहे हैं सर, SHA-256 फाइल चेकसम ऑनलाइन हैश टूल। अब ये आप नीचे जो देख रहे हैं हैश आउटपुट, ये मेरा कर्सर जा रहा है, ये खाली दिखाई दे रहा है आपको सर। अभी यहाँ पे कॉपी हैश लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है द ऑनलाइन हैश टूल अलाउस यू टू क्रिएट a SHA-256 checksum form a file using many different hashing algorithms. Check are commonly used to verify data integrity. The most common use is to make sure that a file is downloaded without errors. How to generate SHA-256 hash online? नंबर 1 है सिलेक्ट और ड्रॉप फाइल इन बॉक्स अबव। दूसरा है क्लिक ऑन द जनरेट SHA-256 चेकसम बटन। तीसरा है कॉपी हैश फ्रॉम इस्माइल टेक्स्ट फाइल, और नीचे नोट भी लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग द SHA-256 checksum will take some time if the file size is large। और उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि एन अल्फा
alphanumeric value, which is a series of letters and numbers that uniquely define the contents of the file in called to checksum. और उसके बाद भी सर लिखा हुआ है, दिस इज एन इजी टू यूज टूल दैट अलाउ यू टू जनरेट a SHA-256 hash. It supports unlimited files and unlimited size. For generating SHA-256 checksum from any file, to use the tool, select or drop a file above to the box from which you want to generate SHA-256 checksum and click the generate SHA-256 checksum button. और अंत लाइन लिखी हुई है, नोट, process of generating SHA-256 from your files performed on the browser and file are not uploaded to the server. All SHA-256 कैलकुलेशन आर परफॉर्म्ड डायरेक्टली इन द ब्राउजर. अब आप देख रहे हैं सर, ये तो मैंने आपको पढ़ के बता दिया. अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ. जैसे ही मैंने क्लिक करा तो आप देख रहे हैं कि ये मेरे कंप्यूटर का वो खुल गया जो अंदर सेव फाइल है. जैसे ही आपको भी यहाँ सेव करके रखना है तो वो फाइल आप, अब मैं कोई सी भी एक फाइल इसमें से चुन लेता हूँ. एक उदाहरण के तौर पे मैंने एक ये स्क्रीनशॉट पे क्लिक किया सर 2 बार. ये जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप देख रहे हैं मेरा कर्सर, ये कर्सर देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक कोड आ गया. पहले मैंने जो आपको बताया था वहाँ एक कोड नहीं लिखा हुआ था, अब यहाँ कोड दिखाई दे रहा. कितना लंबा कोड है सर आप देख लें. शुरुआत में C1346BC और आखिरी में 4EE4. यही वो कोड है सर जो हमारा हैश वैल्यू जिसको हम कहते हैं, ये निकालने का सबसे आसान तरीका है जो मैंने आपको ऑनलाइन बता दिया है. अब आप इसको यहाँ से सर कर लें कॉपी. इसका आप एक स्क्रीनशॉट खींच लें. ये जैसे मैं स्क्रीनशॉट खींच रहा हूँ मैं इसका कंप्यूटर स्क्रीन पर. अब मैं इसका स्क्रीनशॉट खींच रहा हूँ सर. ये मैंने इसका स्क्रीनशॉट खींचा. ये मेरा फोटो जरूर दिखाई दे रहा है लेकिन आपको अपना फोटो नहीं आना चाहिए, ऐसा स्क्रीनशॉट खींचना है. ये तो मैंने आपको बताने के लिए करा है. और यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉपी हैश. यहाँ से अब हम इसको करेंगे सर कॉपी. मैं बतौर प्रैक्टिकल आपको कॉपी भी करके दिखा रहा हूँ. ये तो सर आपने जो स्क्रीनशॉट खींचा है तो ये वही चीज आ गई जो मैंने आपको बताई थी. ये स्क्रीनशॉट मैंने खींचा था. ये हैश वैल्यू है सर. हैश वैल्यू रिपोर्ट भी मानी जाएगी. ये आप देख रहे हैं ये वही है जो स्क्रीनशॉट मैंने अभी आपको बताया खींचने के लिए. मैंने पहले खींच के रखा हुआ है. यहाँ आपको अपने दस्तखत करना है. तो यहाँ पे ये जो लाइन दिख रही है आपको, यहाँ पे ये पूरी आपकी वो जो है कि हैश वैल्यू है वो आपकी आ गई है. ये वही जो आप कंप्यूटर स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, मैं एरो करके ले जा रहा हूँ, ये है सर हैश वैल्यू. ये मेरा एरो जो देख रहे हैं आप ये, और ये कॉपी पे जो मैं एरो लाया हूँ कॉपी हैश, ये इसकी कॉपी हो जाएगी. यहाँ से इस कॉपी को करके हम जो भाग का जो फॉर्म है जो पक्षकार के द्वारा भरा जाएगा उस पर ले जाकर हम पेश करेंगे. वो भी मैं आपको बता रहा हूँ. और जो हम हैश रिपोर्ट का आवेदन तैयार करेंगे उसमें भी हम इसको भरेंगे. वहां पे किस प्रकार से भरेंगे वो दोनों चीजें मैं आपको बता रहा हूँ. तो ये तो सर चीज हो गई कंप्लीट. में आगे बढ़ूँ अब. ये मैंने आपको बता दिया. ये हमारा आवेदन हो गया जिसकी ड्राफ्टिंग मैंने आपको बताई थी. उसके नीचे हमने हैश रिपोर्ट संलग्न कर दी और सबसे ऊपर हमने भाग का पक्षकार द्वारा भरा जाने वाला सर्टिफिकेट संलग्न कर दिया जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया प्रारूप है मेन बुक में. उसके साथ एक आवेदन, क्योंकि उस मेन प्रारूप जो भाग का है उसमें स्पेशल लिखा हुआ है कि प्रमाण पत्र इसके साथ संलग्न किया जाए. अब वो प्रमाण पत्र संलग्न क्या किया जाएगा, तो ये वही सारी प्रोसेस हम कर रहे हैं जो प्रमाण पत्र संलग्न करने की है. कि एक तो आवेदन हो गया और हैश रिपोर्ट की हैश रिपोर्ट ही हो गई जो हमने माननीय न्यायालय से निवेदन करके आवेदन तैयार किया, उसमें सब बातें आ गई. और साथ में हम इसका स्क्रीनशॉट भी हम लगा देंगे तो ये और कंफर्मेशन हो जाएगा कि हमने आखिर ये लिया कहाँ से, किस प्रकार से प्राप्त किया. आइए सर मैं आपको वो भी बता देता हूँ. मैंने सर यहाँ से कॉपी आप देख रहे हैं ये कर्सर, इस पे मैंने क्लिक कर दिया. ये कॉपी मैंने कर लिया सर. ये ओके आया यहाँ पे कॉपी सक्सेसफुली और ओके पे मैंने क्लिक कर दिया. ये आप देख रहे हैं सर कंप्यूटर स्क्रीन पे ये वही स्क्रीनशॉट है जो मैंने जस्ट अभी आपको लेकर दिखाया था. ये कंप्यूटर स्क्रीन पर ये जो ई बुक के अंदर है और ये हमने जिसका स्क्रीनशॉट जो निकाला है ये जो मैंने आपको बताया था ये भी वही है जो कंप्यूटर पे आपको दिखाई दे रहा है इसमें स्क्रीन पे. ये वही है जो मैंने निकाल के रखा है. इसमें कुल 3 हमारे सेट हो गए. एक तो मेन प्रोफार्मा हो गया भाग का पक्षकार के द्वारा भरा जाने वाला. दूसरा हमने जो आवेदन तैयार किया हैश रिपोर्ट का उसको हम हैश रिपोर्ट भी बोलेंगे. और तीसरा ये स्क्रीनशॉट जो मैंने आपको बताया. ये 3 चीजें आपकी हो चुकी हैं सर जो कंप्लीट हो चुकी हैं, मुकम्मिल हो चुकी हैं. अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें. अब मैंने जो कॉपी किया था उसको हम पेस्ट कैसे करेंगे, मैं आपको मूल प्रोफार्मा पे लेके चलता हूँ सर. यहाँ से फिर वापस हम लौट के आएंगे इसी के आगे बढ़ने के लिए. ये हम आ चुके हैं इस ओरिजिनल प्रोफार्मा पे. आप देख रहे हैं ये प्रोफार्मा है भाग का पक्षकार द्वारा भरा जाना.
अभी इसमें ऊपर नाम पते ये सब जो पूरी डिटेल है राइट लेफ्ट लगाने की, ये सब मैं आपको अभी आगे बता दूंगा भरने का तरीका। हम उस जगह आ जाते हैं हैश मान। अब हमने सर हैश मान निकाला है जो है कि SHA256 आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, उसके आगे एक चौकोर खाना बना हुआ दिख रहा हुआ है, तो इस पे तो सर आप लगा दें राइट। तो ये तो हमारा हो गया एल्गोरिदम। और यहाँ पे जो जगह दिखाई दे रही है हैश मान, जो डैश 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 दिख रहा, वहां पे भी आप लिख दें SHA256, क्योंकि हमने इसी एल्गोरिदम से निकाला है। उसका हैश मान क्या है हमारा, वो यही है। अब इसके आगे आप जो देख रहे हैं विधिक रूप से स्वीकार्य मानक, इसके आगे जो जगह खाली दिखाई दे रही है और उसके नीचे लिखा दिखाई दे रहा है प्रमाण पत्र के साथ हैश रिपोर्ट संलग्न करें। तो मैं यहाँ पे आपको एक बतौर प्रैक्टिकली बता रहा हूँ खाली, ये मैं आपको ले आया हूँ कर्सर, ये आप देख रहे हैं हैश रिपोर्ट आ गई। जो मैंने उधर कॉपी की थी आपके सामने, वो मैंने लाके यहाँ पेस्ट कर दिए। तो ये हमारा हैश वैल्यू कोड हो गया, एल्गोरिदम हो गया हमारा SHA256, और हमने ऑनलाइन टूल्स के जरिए निकाली है, वो इसका कोड हो गया जो काफी लंबा कोड है। मैं आपको पेस्ट ही करके बता देता हूँ, फिर डिलीट भी कर दूंगा। ये देखें आप, ये मैंने पेस्ट कर दिया, ऑनलाइन आपके सामने पेस्ट किया है, वो जो फॉर्म है उसके अंदर भरते हुए। अब मैं वापस इसको पीछे आ रहा हूँ, इसको हटाते हुए सर। ये खाली आपको बतौर एग्जाम्पल के बताया है, क्योंकि इसमें प्रोफार्मा आप ही लोगों के लिए मैंने तैयार करके रखा है। मैं आ गया पीछे सर, ये वापस आ गया। ये आप समझ गए सर यहाँ पे कैसे कॉपी करना है, कैसे पेस्ट करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जो ये नीचे है सर विशेषज्ञ के द्वारा भरा जाने वाला, तो ये हमें भरना ही नहीं है, ये तो विशेषज्ञ ही भरेगा। हम हमारी बात कर रहे हैं कि हम एक आम व्यक्ति हैं, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं, अच्छे से अच्छा कैसे कर सकते हैं। अब हम वापस वहीं लौट के आ गए हैं सर। हम ये आवेदन पे आ गए हैं सर। हम इस आवेदन में आप देख रहे हैं, मैं एक बार फिर इस आवेदन को आपको बताऊंगा। ऊपर न्यायालय का नाम, विषय में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की हैश वैल्यू प्रस्तुत करने के संबंध में, ऐसा भी लिख दें आप। महोदय में आपका नाम, और इसमें 3 कॉलम दिए हुए हैं। ऊपर लिखा हुआ है कि महोदय में आपका नाम, या प्रमाणित करता हूं कि मेरे द्वारा प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जो भी है में निम्नलिखित फाइल मौजूद है जिसकी हैश वैल्यू SHA256 नीचे दी गई। नंबर 1 फाइल का नाम, एल्गोरिदम हमारा हो गया SHA256, और हैश वैल्यू हम ये आ गए सर। ये आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये वही हैश वैल्यू है। मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ बता देता हूँ। मैं इसको कर रहा हूँ सर डिलीट, ठीक है। और ये जो मैंने अभी जस्ट पीछे जो कॉपी पेस्ट की थी, आपको बताया था कि कॉपी करके हमें लगाना है, तो इस फॉर्म में हमें उसे पेस्ट करना है। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ आपके सामने ऑनलाइन पेस्ट, ये देख रहे हैं आप, ये मैंने कर दी पेस्ट। ये आप देख लें सर, ये वही हैश रिपोर्ट है जो मैंने आपके सामने निकाली थी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और उसकी कॉपी की थी। और कॉपी करने के बाद ये जो हमने रिपोर्ट, हैश वैल्यू रिपोर्ट आप ऊपर देख रहे हैं तैयार की है, उसके अंदर मैंने कॉपी पेस्ट कर दी है। और उसके नीचे हमने लिखा है यह रिपोर्ट जनरेट करने के लिए मैंने हैश टूल ऑनलाइन SHA256 जनरेटर का उपयोग किया है, और दिनांक और तारीख और समय और स्थान नीचे आपके दस्तखत हो जाएंगे। तो ये हो गई हमारी हैश रिपोर्ट, हैश वैल्यू रिपोर्ट। और साथ में हमने उसका स्क्रीनशॉट भी लगा दिया है सर खींच के, और उस पर भी हमने दस्तखत कर दिए हैं कि आखिर हम ये रिपोर्ट हमने तैयार की है। तो हम इस रिपोर्ट में तो सिर्फ लिख ही रहे हैं कि हमने कहाँ से और किस तरीके से लिए, लेकिन हमने उसका स्क्रीनशॉट भी लगा दिया है, वो भी हैश रिपोर्ट की तरह मूल्य रखाएगी इसके सपोर्ट में। और तीसरा हमारा हो गया मुख्य आवेदन हो गया। अब मुख्य आवेदन में बहुत से कॉलम है, इसको भरा कैसे जाएगा वो प्रॉब्लम भी मैं आपकी अभी सॉल्व करने जा रहा हूँ सर। तो ये सर मैं वापस बैक हो रहा हूँ, ये ऑनलाइन आप देख रहे हैं, ये हटा देता हूँ क्योंकि मैंने एक आइडियल प्रारूप आपके लिए तैयार करके रखा है। ये मैं वापस बैक हो गया और इसको मैंने वापस सेव कर दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं सर इसमें। ये हो गया सर हमारा। अब आगे क्या करना है हमें, ये थोड़ा सा 5 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं सर, हम यहीं रुके थे। अब इन 5 महत्वपूर्ण पॉइंटों को मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ, बड़े सुनने और समझने लायक हैं। जिसमें नंबर 1 है रिपोर्ट तैयार करें। टेक्स्ट रिपोर्ट, सबसे पहले ऊपर बताए गए फॉर्मेट वर्ड फाइल में सारा विवरण टाइप करें, उसका प्रिंट निकाल लें, जो ड्राफ्ट मैंने ई बुक PDF के अंदर दे दी है। ये जानकारी भी सर मैं ई बुक PDF के अंदर से ही दे रहा हूँ, और इसके अंदर से देने का भी मकसद यही है कि आप इसको देख लें, सुन लें, समझ लें कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। और उसके बाद यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए उपयोगी है, तभी आप इसे परचेस करें। 199 रुपीज कीमत इसकी मेरे द्वारा रखी गई है। इसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। अब हम 5 पॉइंट पढ़ते हैं इसमें। आपने आवेदन तैयार कर लिया सर हैश रिपोर्ट का। दूसरा है स्क्रीन शॉट का प्रिंट, जो मैंने आपको अभी बताया था उसका प्रिंट आप इसके साथ लगा दें, जो मैंने इसमें भी आपको बताया था अभी जस्ट। स्क्रीन शॉट, जिस ऑनलाइन टूल या वेबसाइट पर आपने हैश कोड जनरेट किया है उस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लें जिसमें फाइल का नाम और कोड दोनों दिखें। इसका प्रिंट आउट निकालें और उस पर नीचे अपने हस्ताक्षर करके उसे सत्यापित करें। ये दूसरा हमारा नंबर हो गया सर। तीसरा हमें क्या करना है, तीसरा है संलग्न करें, अटैच। अब इस स्क्रीनशॉट वाले प्रिंट को अपने लिखित रिपोर्ट के ठीक पीछे लगा दें।
जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये तो हमारा हो गया मूल फॉर्म जो बुक में दिया हुआ प्रारूप। उसके बाद फिर हमने जो हैश रिपोर्ट तैयार की है, जो टाइप करी हुई, जो मैंने आपको बताई थी अभी, वो उसके नीचे ये हो गई। 3 पेज में है सर वो मैंने जो तैयार किया हुआ पीडीएफ, भाग का पक्षकार के द्वारा भरा जाने वाला। उसके नीचे ये हमारी हैश वैल्यू रिपोर्ट जो मैंने अभी आपको ई बुक पीडीएफ के अंदर से बताई है, पूरा फॉर्मेट उसमें दिया हुआ है, उसके नीचे ये संलग्न कर दें। और उसके नीचे ये, इसके बाद फिर हमारा आ गया सर ये उसका स्क्रीनशॉट आ गया, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आ गया तीसरा, ये स्क्रीनशॉट हो गया, ये रिपोर्ट हो गई, और ये गवर्नमेंट का मेन प्रारूप हो गया जो हमारा। ये तीनों चीजें आ गई। अब इसमें तीसरा नंबर पे संलग्न करें। इस स्क्रीनशॉट वाले प्रिंट को अपने लिखित रिपोर्ट के ठीक पीछे लगा दें, या इस बात का सबूत है कि आपने जो कोड लिखा है वह सही है, क्योंकि आप जब मिलान भी करेंगे तो आपने जो कॉपी पेस्ट किया वो वही है जो इस स्क्रीनशॉट में आया है। चौथा है फाइल पूरी करें। अंत में इन दोनों कागजों, लिखित रिपोर्ट और स्क्रीन शॉट प्रिंट को अपने मुख्य फॉर्म भाग का के साथ स्टेपल और नत्थी कर दें। और चौथा है आपका काम पूरा हो गया। यह पूर्ण हैश रिपोर्ट है जिसकी कानूनी मांग करता है। ये हमने हमारे स्तर से, इसको आप जुगाड़ तुगाड़ मान लें सर, या एक कोशिश का एक एक तरीका मान लें आप, क्योंकि प्रॉब्लम जब आती है तो उसके रास्ते वो साथ में लाती है। अब ये प्रॉब्लम हमारे सामने आई, मैं किसी और की नहीं कहूँ, मैं तो मेरी कह रहा हूँ सर, मेरे सामने आई तो मुझे क्या करना चाहिए, वही तरीका जो मैं कर रहा हूँ, मैंने आपके इस वीडियो के अंदर आपको जानकारी दी है। और यदि आपको उचित लगता है तो आप ऐसा करें, और यदि आपको उचित नहीं लगता है तो आप ऐसा ना करें। यदि आपके पास इससे कोई बेहतर रास्ता हो तो सर आप वो कर लें, क्योंकि मैं तो कम से कम 12 दिन से सर इस बात को लेकर काफी परेशान था कि जो डॉक्यूमेंट्स मैंने पेश किए हैं उनके साथ हैश वैल्यू रिपोर्ट में कैसे लगाऊं। भाई विशेषज्ञ के द्वारा भरी जाएगी वहां तक तो ठीक है, पुलिस के द्वारा यदि कोई डॉक्यूमेंट्स पेश किया जाता है विशेषज्ञ से रिपोर्ट बनवाकर, वहां तक ठीक है। यदि कोर्ट में जज साहब आदेश करते हैं तो वो जहां भी हो, राज्य स्तर पर जहां भी ऑफिस हो वहां जाएगा, कागज वो प्रोसेस हो, वो एक अलग चीज है। लेकिन यदि हम खुद ही उसको बनाकर पेश करते हैं तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं, ये एक रूप मैंने जो है कि कोशिशों के साथ तैयार किया है, और इसका उपयोग मैं खुद कर रहा हूँ सर। अब इसका जो भी रिजल्ट होगा ये तो फिर बाद में ही हमें मालूम पड़ेगा कि इसमें क्या स्थितियां बनती हैं और क्या स्थितियां नहीं बनती हैं। लेकिन जहां तक मुझसे हो सकता था, जो मैंने मेरे केस में किया, वही जानकारी सर मैं आपको दे रहा हूं। मेरा जानकारी देने का उद्देश्य और मकसद ये है कि यदि आप भी इस प्रकार से परेशान हैं और यदि आपके पास में कोई इससे बेहतर विकल्प नहीं है तो आप इसका उपयोग कर लें सर। और यदि इससे बेहतर विकल्प है तो आप उसको फॉलो करें, क्योंकि मुझे नहीं मिला सर। मैंने आपको बताया कोई विशेषज्ञ नहीं है, ना कोई कंडीशन है, ना कोई ऐसा फार्म मौजूद है, कुछ भी नहीं था सर। इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाया स्पेशल, और ये मैं सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल कोर्ट में पेश करने जाऊंगा, और मेरे जो पक्षकार का मामला है उसमें मैं पेश करूंगा सर। और मेरे द्वारा ये कार्य किया जा रहा है, और ये इसमें मैं किसी भी प्रकार की सर ये नहीं है कि मैं कोई गारंटी ले रहा हूँ कि ये कागज आपने तैयार कर लिए तो ये आप केस जीत जाएंगे, ये कोर्ट में स्वीकार हो जाएंगे। ये न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है कि ये हमने जो कार्रवाई की है उसको न्यायालय किस स्तर से देखता है। न्यायालय उसको स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है, ये न्यायालय के विवेक पर निर्भर करेगा। इसके बारे में जब मेरी स्थिति, जब इसमें जजमेंट होगा और जब लास्ट स्थिति आएगी उसमें जो भी मामला निकलेगा, तो फिर मैं उसके ऊपर आपको स्पेशल वीडियो सर जरूर बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल मेरे द्वारा जो दस्तावेज के साथ जो सर्टिफिकेट पेश किया गया था उससे तो बेहतर ही रूप है सर ये। क्यों? क्योंकि मैंने जो सर्टिफिकेट पेश किया था वो धारा 65B की तरह टाइप करके पेश कर दिया था। उसमें ऊपर लिख दिया था धारा 63(4)(गा) भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, और बाकी पूरा टाइप कर लिया था, और साथ में एक एफिडेविट भी लगा दिया था मैंने। लेकिन फिर भी वो उसमें लिखा हुआ है कि आपको ये प्रारूप में संलग्न करना ही होगा। अब जब हम इस प्रारूप में संलग्न करने जाएंगे जो पक्षकार के द्वारा पेश किया जा रहा है प्राइवेट तौर से, तो इसमें सर फिर नीचे स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप इसके साथ हैश वैल्यू का प्रमाण पत्र संलग्न करें। अब आप वो कहाँ से करेंगे और कैसे करेंगे, इसी सवाल के जवाब के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है और मेरे द्वारा ये कार्रवाई की भी जा रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं सर। इसमें सर कोई गारंटी और कोई वारंटी का मामला नहीं है। आप ये ना समझिएगा कि मैंने तैयार कर लिया तो ये अंत हो गया और सब कुछ हो गया और आप इसको कोर्ट में पेश कर देंगे और केस जीत ही जाएंगे। नो सर, अदालत में सब कुछ निर्णय जज साहब के हाथ में होता है, वो गुण दोषों के आधार पर फैसला करते हैं। लेकिन ये उससे तो बेहतर ही है जो 65B का मैंने सिंपल प्रमाण पत्र उसी के अनुसार धारा 63(4)(गा) का जो तैयार करके पेश करा था, उससे तो ये एक हाई डेवलप्ड रूप ही है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक हैश रिपोर्ट तैयार करना और खुद ही हैश वैल्यू निकाल कर
उसको कोर्ट में पेश करना। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा कि आप जहां से इसको निकालें उसमें छेड़छाड़ ना करें आप। जैसे आपके कंप्यूटर में सेव है वो, तो उसको उसी इस तरीके से रहने दें। अगर आपने उसमें जरा सी भी छेड़छाड़ की और दोबारा उसकी हैश वैल्यू निकाली तो वो फिर दूसरी आएगी सर, फिर वो अदालत में माना नहीं जाएगा। आप जो कोर्ट में कागज पेश कर रहे हैं वो आपके अगर सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर में जहां भी सेव है तो उसमें आप जरा सी भी छेड़छाड़ ना करें। क्यों? क्योंकि यदि आवश्यकता पड़ती है आप उसको मूल को ले जाने की कोर्ट में साहब के समक्ष, और उसका जब हैश वैल्यू निकाला जाएगा उसको तो वो फिर डिफरेंस आएगा, फिर कोर्ट में जो दस्तावेज पेश किया गया उसको माना नहीं जाएगा। तो इसमें आप थोड़ा सा आप इस बात का ध्यान रखें। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं सर इस फार्मों को भरने पे। अब हम इस फार्म को भरना सीखेंगे। ये हमारा प्रमाण पत्र है भाग का पक्षकार द्वारा भरा जाना, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में ये बुक के अंदर भी छपा छपाया दिया हुआ है। मैं आपको बता दूं, ये जो बुक है इसके अंत में सर ये फार्म दिए हुए हैं, आप देख रहे हैं। अब हम फार्म भरना ही सीख रहे हैं सर। इसका एक एक कॉलम में आपको भरना बताऊंगा, बड़ी ध्यान से सुनिएगा आप। जो भी आपका डाउट और कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं, ये नीचे सर ये इतने एरिया में जो मैं उंगली से आपको बता रहा हूँ, इतने एरिया में ये फार्म है और इसके ऊपर पूरी डिटेल अन्य कमेंटियां लिखी हुई हैं। तो हम जाहिर सी बात है कि इसका उपयोग नहीं कर सकते फोटोकॉपी करके। ये आप देख रहे हैं सर ये, और उसके बाद फिर यहाँ पे जो फार्म आ गया उसके बाद इसके पीछे वो भी इसी प्रकार से है कि फार्म ऊपर आधा अलग है और नीचे उसके आधे में फार्म गा आ गया। तो हम सेपरेटली इसको फोटोकॉपी करके सर यूज नहीं कर सकते। तो आपकी इसी समस्या को समाधान करने के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है जो अभी जस्ट मेरे चैनल पर मैंने अपलोड भी किया है। पर टाइटल में आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट है कि इसको तो हमें प्रिंट आउट निकालना ही होगा, और ये आसानी से कोर्ट में आसपास कहीं मिलता भी नहीं है। और हम टाइपिस्ट के पास जाते हैं तो वहाँ इतनी आसानी से टाइप भी नहीं हो पाता है, समय लगता है। कई बार तो टाइपिस्ट बिजी होते हैं तो वो कह देते हैं कि आप 1 घंटे बाद आइएगा, 2 घंटे बाद आइएगा। लेकिन मैंने एक ऐसा तरीका आपके लिए निकाला है कि ये फॉर्मेट आपको आपकी जेब में आपके मोबाइल के अंदर मिल जाएगा, और आपका घंटों का काम मिनटों में भी नहीं, सिर्फ 1 मिनट में हो जाएगा। उस पीडीएफ को आपको सिर्फ डाउनलोड करना है और फोटो कॉपी निकालना है। इसमें 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा, और वो फॉर्म इसी प्रकार से आपके सामने निकल कर आ जाएगा। ये मैंने खुद ने तैयार किया है, मैंने खुद ने इसका पीडीएफ तैयार किया है, और इसको मेरे वीडियो के नीचे उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपलोड भी कर दिया है। मेरी प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक स्टोर पर ये मौजूद भी है, और उसका टाइटल है 1 मिनट में पीडीएफ प्रिंट, इंडियन एविडेंस एक्ट 2023 धारा 63(4) गा प्रमाण पत्र बिना टाइप किए सीधा उपयोग टाइम सेवर। ये इसी टॉपिक से जो है कि मेरा वीडियो भी अपलोड है, और इसी टाइटल से आपको वहां पे ये मेरे ई बुक स्टोर पे पूरा प्रोफार्मा मिल जाएगा। और स्पेशली उसमें मैंने कुछ नहीं लिखा है सर, सिर्फ ये दो प्रोफार्मा है, भाग का और भाग खा। ये आप देख रहे हैं ना सर, ये इस प्रकार से आप जैसे ही करेंगे प्रिंट तो 1 मिनट के अंदर प्रिंट होके निकल जाएगा। ये वहां पे मौजूद है। आपको जब भी आवश्यकता महसूस होती है आप गूगल पर सर्च कर लें, लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट। सबसे ऊपर मेरा चैनल आपको आ जाएगा, गूगल पे ही बोलेंगे आप, वहां पे आप क्लिक करेंगे और वीडियो के नीचे जब जाएंगे तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक स्टोर दिखेगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहां से मेरे मेन स्टोर पर पहुंच जाएंगे। वहां तकरीबन 200 के करीब प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक मेरे द्वारा अपलोड की जा चुकी हैं आप लोगों की समस्याओं को हल करने के मकसद से। और वहीं पे ये जो मैंने अभी आपको वीडियो का शीर्षक पढ़ के बताया था वहां आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। सिर्फ 5 पन्ने हैं सर उसमें, और इस सेटिंग के साथ मैंने तैयार किया है कि जब आप उसको प्रिंट निकालेंगे तो बराबर व्यवस्थित तरीके से, खूबसूरत तरीके से, बड़े ही सुंदर तरीके से ये प्रिंट होके आपको पेज मिल जाएंगे। ये देख रहे हैं ये भाग का है, ये 2 पेजों में है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2 पेज है सर। ये आप देख लें, इसकी प्रिंट की शैली भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आप देखें चौकोर खाने अलग से बने दिखाई दे रहे हैं आपको इसमें, और ये पूरा पेज आप देख रहे हैं। ये इस तरीके से 2 पेज में आपको मिल जाएगा। ये हमारा हो गया विशेषज्ञ के द्वारा भरा जाने वाला, और ये हो गया सर हमारा पक्षकार के द्वारा भरा जाने वाला। ये देखें आप, इसमें पूरे चौकोर खाने आपको, और पूरी डिटेल भी, लाइन भी मैंने इतनी डिटेल से स्पेस दिया हुआ है कि आपको भरने में आसानी हो जाए। ये पेज नंबर 2 है सर इसका। इसमें भी पूरे मैंने स्पेस बराबर दिए हैं जहां देना चाहिए, ताकि आपको हाथ से भरने में भी प्रॉब्लम ना जाए। ये आप देख लें, ये दूसरा पेज हो गया, और ये हो गया सर इसका तीसरा पेज, अंत वाला तीसरा पेज। ये तीसरा पेज हो गया सर। इसमें भी पूरे चौकोर खाने, ताकि आपको सिर्फ राइट लगना है और कॉपी पेस्ट करना वो चीज़ें। इसमें आपके लिए
जो है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सर इसमें समय की बचत हो जाती है। हमारे लिए समय बड़ा कीमती होता है। कई बार हमें वो चीज़ जो 1 घंटे में प्राप्त होती है, यदि 1 मिनट में प्राप्त हो जाए, तो हमारा बहुत बड़ा काम हो जाता है सर। हमारा जो मामला रुका हुआ रहता है, वो आगे बढ़ जाता है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं सर इसमें। इसी फॉर्म को हम भरना सीखेंगे सर अब। इसका एक-एक पेरा मैं इस फॉर्म को ही हाथ में लेके बैठा हूँ। इसमें मैंने लिखा है पत्र भाग का पक्षकार द्वारा भरा जाना है, इसे पूरे फॉर्म को भरकर बताएं सरल तरीके से। तो मैंने बताया है। आगे लिखा हुआ है जैसे मोबाइल पर व्हाट्सएप पर किसी ने मैसेज भेजा, उसका स्क्रीनशॉट लेकर व्यक्ति ने खुद के व्हाट्सएप पर सेंड किया, वहां से डाउनलोड करके कंप्यूटर पर सेव कर लिया, उसके बाद कंप्यूटर पर सेव दस्तावेज का हैश वैल्यू निकाला और उस दस्तावेज की फोटोकॉपी करके कोर्ट में हैश रिपोर्ट के साथ पेश की। ये एक शुरुआत में मैंने लिखा हुआ है। तो हम यहीं से शुरू करते हैं सर। सबसे पहले तो ये फॉर्म है, आप देख लें। ये है भाग का पक्षकार के द्वारा भरा जाना। और नंबर 1 में आप कॉलमों को समझ लें, क्योंकि मैं आगे पढ़ के बताऊंगा तो इन्हीं कॉलमों को आपको पढ़ के बताऊंगा। नंबर 1 में नाम पिता का नाम, दूसरे उसमें निवासी है, तीसरा चिन्ह लगाने वाला है आपका कि युक्ति डिजिटल अभिलेख स्रोत से लिए गए डिजिटल अभिलेख, और अन्य है मेक मॉडल है, क्रम संख्या है, IMI है। ये सब आप देख लें, क्योंकि मैं आगे इसी को भरना आपको बताने जा रहा हूँ प्रैक्टिकली। और ये अगला कार्य में 3 भागों में है। सुवामित्वाधीन, अनुरक्षित, प्रबंधित और प्रचलित। इनके शब्द भी बता दूंगा मैं आपको डिटेल इसकी। और प्रमाण पत्र के साथ हैश रिपोर्ट संलग्न करें। ये पूरा प्रोफार्मा हो गया सर आपका, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। और उसके बाद है विशेषज्ञ द्वारा भरा जाने वाला। तो इसको तो हमें नहीं भरना है, क्योंकि हम विशेषज्ञ नहीं है, हम एक सामान्य इंसान है, कॉमन मैन है सर हम। अब कॉमन मैन है तो हम कॉमन मैन की तरह ही हम काम करेंगे। एक सामान्य इंसान की तरह जो हमें फॉर्म दिया गया है कॉमन मैन का, उस कॉमन मैन के फॉर्म को जो पक्षकार है, पक्षकार के द्वारा भरा जाने वाला विशेषज्ञ वाला फॉर्म हमें नहीं भरना है। भाग का को भरने का बिल्कुल सही और भरा हुआ नमूना नीचे दिया गया है, मैंने आपके लिए तैयार करके रखा है। अब हम शुरू करते हैं नंबर 1 से सर। मैं फॉर्म हाथ में लेके बैठा हुआ हूँ। नंबर 1 में मैं जो है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ यहाँ तो आपको अपना नाम लिखना है। ये तो सामान्य सी बात है सर। एक आप एडवोकेट हैं तो आप तो ये सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी इसमें कुछ टिपिकल पॉइंट है जो मैं बताऊंगा। लेकिन एक आम व्यक्ति को समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आप अपना नाम लिख दें, पिता का नाम लिख दें, पूरा पता लिख दें, ये जो लिखा हुआ है। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है आगे मैं नियोजित हूँ। और ये फार्म में से ही पढ़ रहा हूँ सर, वही मैंने ई बुक PDF के अंदर भी लिखा है जो पढ़ के बता रहा हूँ मैं आपको। मैं नियोजित हूँ, आपने नाम लिख दिया, आपका पिता का नाम लिख दिया, और उसके बाद फिर आगे लिखा हुआ है मैं नियोजित हूँ, निवास स्थान हो गया आपका। उसके बाद लिखा हुआ है इसमें सत्य निष्ठा पूर्वक प्रतिज्ञान और शुद्ध हृदय से कथन करता आबलिक करती हूँ और निम्नानुसार प्रस्तुत करता आबलिक करती हूँ। यही बात मैंने इसमें भी लिखी है, स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं। नंबर दूसरा पॉइंट है इसका, मैंने निम्नलिखित युक्ति, कौन सी युक्ति, डिजिटल अभिलेख स्रोत से लिए गए डिजिटल अभिलेख का इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख निर्गम प्रस्तुत किया है, कोष्टक में चिन्ह लगाएं। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, हम जो है कि अब दूसरे कॉलम पे आ चुके हैं इसमें, कि मैंने वही शब्द जो पढ़ के बताए मैंने वही लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे अब आपको ये दिख रहे हैं 5-6 चौकोर गोल खाने, ये देख लें आप स्क्रीन पे ना सर। ये जो है मैं अब इन्हीं के बारे में आपको बता रहा हूँ। फॉर्म आपके पास हो तो आप फॉर्म खोल के देख लें। नंबर 1 है कंप्यूटर आब्लिक स्टोरेज मीडिया, उसके आगे चौकोर खाना बना हुआ है। फिर DVR, मोबाइल, फ्लैश ड्राइव, CD DVD, सर्वर, क्लाउड और अन्य, इन सब के आगे चौकोर खाने बने हुए हैं। तो अब चूंकि हमारा हम जो है हमारे कंप्यूटर में जो सेव था उसी का हमने हैश वैल्यू निकाला है और उसी की हमने हैश रिपोर्ट तैयार की है। तो हम यहाँ पे जो सबसे पहला है कंप्यूटर आब्लिक स्टोरेज मीडिया, तो हम इस गोल पे, इस खाने पे राइट क्लिक करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ई बुक PDF में मैंने कंप्यूटर के आगे राइट का निशान लगाया हुआ है। और DVR, मोबाइल, फ्लैश ड्राइव, CD VD, सर्वर, क्लाउड, अन्य, इन सबको मैंने छोड़ दिया। अब यहाँ पे आपका जो भी स्रोत है आप यहाँ पे वो लगा सकते हैं। मैंने कंप्यूटर लगाया, आपका मोबाइल है या कोई अन्य है तो आप यहाँ इन सब में से जो भी हो, और यदि इनमें से नहीं हो तो अन्य में से जो भी हो तो उसकी डिटेल आप नीचे लिख दें। और यहाँ पे DVR यदि आपका है तो आप DVR में लगा दें, मोबाइल है तो मोबाइल में राइट लगा दें, फ्लैश है तो फ्लैश ड्राइव में राइट लगा दें, CD आप लिख DVD है तो इसमें राइट लगा दें, सर्वर है तो उसमें राइट लगा दें, क्लाउड है तो उसमें लगा दें, अन्य है तो उसमें लगा दें। ठीक है सर, ये क्लियर हो गया, हम आगे बढ़ते हैं। अब ये आपको दिखाई दे रहा है इसमें अन्य, और उसके नीचे आता है सर हमारा इस प्रोफार्मा में दिया हुआ है मेक और मॉडल संख्या। मेक और मॉडल, तो अपने यहाँ पे आपको क्या लिखना है, अपने कंप्यूटर का नाम लिखें। जैसे कि डेल लैपटॉप मॉडल 3501,
जो भी हो आपका, ये कंप्यूटर की बात कर रहे हैं सर। यदि हम मोबाइल हो तो यहाँ पर मोबाइल का लिख दें आप, जैसे ओप्पो है, ओप्पो 74 4G, या एप्पल है, जो भी हो आपका मॉडल नंबर और मेक और वो उसका संख्या उसी के अंदर मिल जाएगा, यहाँ पे आप वो लिख दें। ये हमारा दूसरा हो गया सर। तीसरा हो गया रंग, जो भी आपका उसका रंग है, काला है कि सिल्वर है, सफेद है, जो भी आप यहाँ वो लिख दें। उसके बाद आता है सर क्रम संख्या, जो लैपटॉप के पीछे लिखा सीरियल नंबर होता है, और मोबाइल में भी आपको अंदर वो संख्या मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप वो लिख दें, लैपटॉप के पीछे लिखा हुआ सीरियल नंबर आप लिख दें। कंप्यूटर का भी एक नंबर होता है, वो आप यहाँ पे लिख दें। वो तरीके क्या होंगे निकालने के, वो भी मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। ठीक है सर। उसके बाद फिर हमारा क्रम संख्या के बाद आता है, ये पेज नंबर 1 हो गया सर हमारा फॉर्म भरने का। अब हम आ रहे हैं पेज नंबर 2 पे। यहाँ पे लिखा हुआ IMEI UIN UID MAC क्लाउड आईडी और डैश 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 जैसा लागू हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है सर, यहाँ कंप्यूटर का MAC एड्रेस लिखें या खाली छोड़ दें। वजह क्या है सर, क्योंकि हमने जो सेकेंडरी एविडेंस कोर्ट में पेश किया है वो कंप्यूटर से ही उसको हैश रिपोर्ट निकाल के किया है। यदि आप मोबाइल में से ही निकाल कर रहे हैं उसी से मूल से, तो फिर आपको मोबाइल पे क्लिक करना है, वो जो भी हो। यदि आप असल कोर्ट में पेश कर देते हैं तो फिर हैश रिपोर्ट को की जरूरत ही नहीं है सर, पक्षकार के द्वारा भरा जाने पे। ये तो हम जब कोई सबूत के तौर पे पेश करते हैं तब हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे हम कंप्यूटर से निकाला हुआ है, इसलिए हमें MAC एड्रेस यहाँ पे लिखें या खाली छोड़ दें। ठीक है सर। इसमें अब हम यहाँ थोड़ा सा समझ लेते हैं कि थोड़ी सी समझने वाली बात है सर इसी पेरा पे। अच्छा, मोबाइल में EMI आपका नंबर मिल जाता है सर, उसका भी तरीका स्टार हेज 06 और हेज। जब आप डायल पे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा वो निकल के आ जाएगा। वो प्रोसेस भी मैंने इसी बुक PDF के अंदर लिखी हुई है आपके लिए। मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ थोड़ा सा हम समझ लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे सर, कि युक्ति डिजिटल अभिलेख स्रोत से लिए गए डिजिटल अभिलेख का इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। तो आप चिन्ह लगा दें कहाँ पे, जैसे हमने कंप्यूटर पे क्लिक कर दिया था। और इसमें नोट में जो मैं बता दूं लिखा हुआ है कि मोबाइल पर टिक ना करें, क्योंकि आप मोबाइल जमा नहीं कर रहे हैं, आप कंप्यूटर से निकला प्रिंट दे रहे हैं। ये थोड़ा सा ये डिफरेंस है, हम उदाहरण कंप्यूटर वाला लेकर चल रहे हैं। दूसरा अन्य है जो सर, इसको आप खाली छोड़ दें आप, क्योंकि अब आपने इसमें एक का चयन कर लिया। तो अब आपको अन्य वाला कॉलम इसमें खाली छोड़ना है। अब अभी जो हम जिन कॉलमों की संख्या पे चर्चा कर रहे हैं, तो उसी में बता दो, जैसे कि मेक और मॉडल, क्रम संख्या, और उसके बाद IMEI, इसके बारे में बता दूं सर मैं आपको कि मेक और मॉडल, जैसे कि HP लैपटॉप है आप यहाँ लिख दें, या आपके कंप्यूटर लैपटॉप का जो भी नाम हो, रंग काला सिल्वर जो भी हो वो आप लिख दें। क्रम संख्या में लैपटॉप के पीछे स्टिकर पर या सीरियल नंबर लिखा होता है, उसे यहाँ पे लिख दें। IMEI UIN UID MAC क्लाउड आईडी यहाँ लिखें, लागू नहीं NA ना, क्योंकि कंप्यूटर में IMEI नंबर नहीं होता है। अगर आप तकनीकी जानकारी रखते हैं तो कंप्यूटर का MAC एड्रेस लिख सकते हैं, वरना लागू नहीं लिखना सबसे सुरक्षित है। क्योंकि आप सीरियल नंबर लिख ही रहे हैं, लेकिन वो भी आसान है, उसकी प्रोसेस भी मैंने आगे दी हुई है, जो मैं अभी आपको बता दूंगा। 30 सेकंड में आप निकाल लेंगे उसको। इसके आगे सर हम आते हैं, ये हमारा कॉलम हो चुका है सर कंप्लीट। अब यहाँ से ये दूसरे पेज पे जो पूरा लेख लिखा हुआ है हम उस कॉलम पर आ रहे हैं। मैं थोड़ा सा पढ़ के सर आपको बता दूं इसमें, कि डिजिटल युक्ति या डिजिटल अभिलेख स्रोत नियमित क्रियाकलाप करने के प्रयोजन के लिए नियमित रूप से सूचना का सृजन करने, भंडारण करने या प्रोसेस करने के लिए विधि पूर्ण नियंत्रणाधीन थे। और इस कालावधि के दौरान कंप्यूटर का संचार युक्ति समुचित रूप से कार्य कर रही थी, तथा कारोबार के साधारण क्रम के दौरान सुसंगत सूचना को कंप्यूटर में नियमित रूप से फीड किया गया था। यदि किसी भी समय कंप्यूटर ऑब्लिक डिजिटल युक्ति समुचित रूप से कार्य नहीं कर रही थी या परिचालन में नहीं थी, तब इससे इलेक्ट्रॉनिक ऑब्लिक डिजिटल अभिलेख या उसकी शुद्धता प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हुई। डिजिटल युक्ति या डिजिटल अभिलेख का स्रोत मेरे द्वारा जो लागू हो उसका चयन करें। ये घोषणा हो गई सर हमारे द्वारा कि ये सही साठ हालत में था, हमारे कब्जे में था और उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई थी। उसके बाद ये फिर हमारे सामने 4 इसमें चौकोर खाने आए हुए हैं, जिसमें लिखा हुआ है स्वामित्वाधीन, अनुरक्षित, प्रबंधित और प्रचलित। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं सर इसमें, ये सबसे महत्वपूर्ण लाइन है। मूल स्क्रीनशॉट मोबाइल से लिया गया है, जिसे व्हाट्सएप के माध्यम से इस कंप्यूटर पर ट्रांसफर सेव किया गया और उसका प्रिंट एवं हैश मान
वैल्यू इसी कंप्यूटर से निकाला गया है। मैंने आपको बताए थे ये, इस पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा ऊपर वाला कॉलम है, इससे ऊपर वाला जो अभी डिटेल मैंने आपको पढ़ी, युक्ति आबलिक डिजिटल अभिलेख डैश 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 के विषय में कोई अन्य सुसंगत सूचना यदि कोई हो तो विनिर्दिष्ट करें। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं सर, ये जो मैंने अभी लाइन पढ़ी जस्ट आपको, यहाँ पे हमें क्या लिखना है कि ये सबसे महत्वपूर्ण बात है डिजिटल अभिलेख के संबंध में, कि मूल स्क्रीनशॉट मोबाइल से लिया गया, जिसे व्हाट्सएप के माध्यम से इस कंप्यूटर पर ट्रांसफर करके सेव किया गया, इसका प्रिंट एवं हैशमान इसी कंप्यूटर से निकाला गया है। ये आप लिख दें। ये हम चूंकि एक उदाहरण लेके चल रहे हैं, और आपके मामले में जो भी स्थिति और कंडीशन हो, आप उसको उस हिसाब से यहाँ पे वो बात लिख दें, जो भी परिस्थिति हो। इस तरह भरने से क्या फायदा होगा? सच्चाई, आपने साफ कर दिया कि प्रिंट कंप्यूटर से निकला है, इसलिए कंप्यूटर की डिटेल दी। दूसरा, लिंक, आपने नीचे वाली लाइन में मोबाइल और व्हाट्सएप का जिक्र करके यह बता दिया कि फोटो असल में कहां से आई थी। इससे कोर्ट में सबूत की कड़ी, चेन ऑफ कस्टडी पूरी हो जाती है। अब हम आते हैं सर, और युक्ति डिजिटल डिजिटल अभिलेख के विषय में कोई अन्य सुसंगत सूचना, इसके नीचे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे यह लाइन जरूर लिखें, जो मामला है कि मूल स्क्रीनशॉट मेरे मोबाइल से लिया गया, व्हाट्सएप के माध्यम से इस कंप्यूटर पर ट्रांसफर किया गया, प्रिंट निकाला गया। आपके मामले में जो भी सिचुएशन और कंडीशन हो, आप यहाँ पे वो लिख दें। उसके बाद आता है सर हमारा डिजिटल युक्ति आबलिक डिजिटल अभिलेख का स्रोत मेरे द्वारा। डिजिटल युक्ति या डिजिटल स्रोत नियमित क्रियाकलाप के द्वारा। अब हम आते हैं सर उस जगह पे जो मैंने अभी पूरी डिटेल आपको पढ़ दी थी। अब हम उस जगह पर आए हैं, वो एक कॉलम हमारा रह गया था इससे ऊपर वाला, वो मैंने आपको बता दिया। अब हम उस जगह पर आए जो अभी जस्ट पूरी डिटेल मैंने आपको पढ़ के बताई थी। वो जो चार कॉलम जो मैंने आपको बताए थे, इन चारों को हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे हम राइट क्लिक कर रहे हैं। हमारे उदाहरण में स्वामित्वाधीन अगर कंप्यूटर आपका है, ठीक है सर, तो हम यहाँ पे इसी पर राइट करेंगे। लेकिन हम इनको चारों को समझ भी लेते हैं, जैसे कि स्वामित्वाधीन ऑन्ड, इसका मतलब क्या है? आप उस डिवाइस के मालिक हैं, आपने उसे खरीदा है, उसका बिल आपके नाम पर है। उदाहरण, आपका अपना पर्सनल मोबाइल या घर का लैपटॉप। दूसरा, अनुरक्षित मेंटेन्ड, मतलब क्या हुआ इसका? ये सर चारों खाने दिए हुए, उसका मतलब बता रहा हूं मैं सर, जो उसमें आप ध्यान सुनिएगा। मतलब आप मालिक नहीं है, लेकिन उसकी देखरेख मेंटेनेंस आप करते हैं, जैसे उसमें सॉफ्टवेयर डालना, ठीक करना। उदाहरण, किसी कंपनी का आईटी वाला बंदा या कंप्यूटर रिपेयर करने वाला। चौथा है सर हमारा प्रबंधित ऑपरेटेड, मतलब आप उसे चला रहे थे। यूजर भले ही कंप्यूटर किसी और का हो, लेकिन प्रिंट निकालते समय बटन आपने दबाया था। उदाहरण, ऑफिस का कंप्यूटर जो कंपनी का है पर आप चलाते हैं, या दोस्त के लैपटॉप से प्रिंट निकालना। ये चारों कॉलम की डिटेल भी मैंने बता दी सर। अब आप समझ लें आपको कौन सी किस स्थिति में लागू होगी, वहां पे आपको क्लिक करना है। आपके केस में कैसे टिक करना है? क्योंकि आपने ये जो मैं बता रहा हूं सर, इसमें वीडियो के माध्यम से, क्योंकि वीडियो में हमने कंप्यूटर से प्रिंट निकालने का उदाहरण लिया था, इसलिए परिस्थिति एक आती है इसमें कि अगर कंप्यूटर लैपटॉप आपका अपना है, आप आपको दो जगह टिक करना चाहिए, या कम से कम पहले वाले पर, जैसे कि स्वामित्वाधीन, क्योंकि आप मालिक हैं, क्योंकि आपने ही उसे चलाया, तो प्रचालित, इन दोनों पे आप राइट लगा दें। परिस्थिति दो है सर इसमें, अगर कंप्यूटर ऑफिस का है, किसी और का है, तो प्रचालित ऑपरेटेड पे आप क्लिक करें, क्योंकि आप मालिक नहीं है, लेकिन सबूत निकालते वक्त आप ही उसे चला रहे थे। कोर्ट को बस यह जानना है कि वह उस वक्त कंट्रोल किसके हाथ में था। ये दो स्थितियां हो गई सर। ये चारों की डिटेल भी बता दी है सर मैंने। अब हम आते हैं तीसरे नंबर पे। अब मैं पेज बदल रहा हूँ सर, हमारा 3 पेज में प्रोफार्मा हम अंतिम पेज पे आ रहे हैं इसमें हम। ये हमारा आखिरी पेज है, और इसमें यहाँ से जो चालू होता है वही चीज मैंने लिखी है। मैं कथन करता करती हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक ऑब्लिक डिजिटल अभिलेख का एल्गोरिदम के माध्यम से अभिप्राप्त हैशमान डैश 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 है। अब ये भी मैंने वही लाइन लिखी हुई है, ई बुक पीडीएफ में आप देख लें। और नीचे कोड है, तो यहाँ पे हमें लिखना हुआ है SHA256 पर आप क्लिक कर दें, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन दिए गए नीचे सर। ये देख लें आप, 4 ऑप्शन में जो है SHA1 है, दूसरा है SHA256 है, तीसरा है MD5 है, और चौथा है अन्य। मैंने उसमें से पढ़ के आपको बता दिया, यही इसमें भी मैंने लिखा हुआ है। इनमें से आपको एक को क्लिक करना है, तो हमने SHA256 पे करा है, क्योंकि हमने इसी प्रोसेस का इस्तेमाल करके हैश
वैल्यू निकाली है और हैश रिपोर्ट भी इसी के आधार पर तैयार की है और इसी का स्क्रीनशॉट भी खींचकर हमने साथ में लगाया। तो यहाँ पे हमें राइट कर देना है। इसके बाद फिर जो आता है सर अन्य, अन्य के आगे आप देख रहे हैं ये मेरा एरो है और ये खाली जगह जो दिखाई दे रही है, इस खाली जगह में वह कोड लिखें जो आपने निकाला था। ये कौन सा कोड निकाला था सर? जो मैंने ऑनलाइन आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे बताया था, कॉपी करके और पेस्ट करके बताया था। उस मूल प्रोफार्मा में भाग का पक्षकार के द्वारा भरा जाने वाले फॉर्म में मैंने आपको जगह पेस्ट करके बता दिया था प्रैक्टिकली। अब यहाँ पे वही आपको पेस्ट करना है। लंबा सा कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसको यहाँ पे आप पेस्ट कर दे। ठीक है सर, ये हमारा हो गया फॉर्म भरने का यहाँ का तरीका। अब प्रमाण पत्र के साथ हैश रिपोर्ट संलग्न करें, ये वही बात आ गई सर। ये हम अंत में आ चुके हैं, चूंकि इसलिए बात आ गई है। यहाँ इसमें भी यही लिखा हुआ है अंत में, ये में आप देख रहे हैं प्रमाण पत्र के साथ हैश रिपोर्ट संलग्न करें। नोट, यहाँ वह स्क्रीनशॉट वाला प्रिंट स्टेपल कर दें। तो एक तो हैश रिपोर्ट संलग्न कैसे होगी, तो हैश रिपोर्ट पूरी मैंने आपको तैयार करके बता दी, जो इसी ई बुक पीडीएफ के अंदर मौजूद है। आपको आपके केस के हिसाब से, अपने हिसाब से उसको तैयार करना है। आप मोबाइल, कंप्यूटर, सीडी, डीवीडी, फोटो, स्क्रीनशॉट, क्या जो भी इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज जिस भी प्रकार का आप पेश कर रहे हैं, तो उसमें वही डिटेल लिखना है। वो मैंने जो लिखा वो नहीं लिखना, वो मैंने एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाने के लिए बताइए, और ये उदाहरण भी जो लेके चल रहा हूं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं मैं। लेकिन आपको प्रोफार्मा आपके मामले और आपके परिस्थिति के हिसाब से भरना है। जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक सबूत है उसी के हिसाब से आपको भरना है। हम आगे बढ़ते हैं इसमें, और अंत में आता है सर आपका नाम और हस्ताक्षर, और यहाँ पे आप आपका दस्तखत करें, और आखिरी में उसके नीचे लिखा हुआ है तारीख और समय और स्थान। ये हमारा आखिरी पेज है, और ये पूर्ण रूप से अब हमारा वीडियो समाप्त हो चुका है यहाँ पे। और उसके आगे हम आते हैं सर, और आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। ये टॉपिक ऐसा था सर कि यदि मैं इसको इतनी डिटेल से नहीं बताता तो संभव रूप से सब बातें एक ही वीडियो में आपको बता भी नहीं पाता मैं। इसलिए मैंने एक एक चीज आपको बताई है, और उसके बाद महत्वपूर्ण निर्देश भी हैं, जो है कि भाग खा पार्ट बी को क्रॉस कर दें या खाली छोड़ दें। जैसा कि पहले बताया गया है वो आपके लिए नहीं है। और अटैचमेंट इस फॉर्म के पीछे आपको दो चीजें लगानी है। एक तो व्हाट्सअप मैसेज जो जिसका आपने कॉपी किया है वो भी लगाना है सर। हाँ, मैं आपको बता दूं, मैं हाईलाइट कर दूं, हो सकता है मैंने वीडियो के प्रारंभ में आपको नहीं बताई। मतलब 3 के अलावा 4 चीजें हो जाएंगी सर। अब अभी तक मैं आपको 3 चीजें ही बताता आ रहा था, लेकिन यहाँ मैंने इसमें लिखा हुआ है कि उस व्हाट्सएप मैसेज और स्क्रीनशॉट का प्रिंट आउट आप निकाल लें। किसका? जिसका हमने हैश रिपोर्ट निकाली है उसकी भी आप फोटोकॉपी निकाल लें। तो सबसे ऊपर हो गया हमारा भाग का पक्षकार के द्वारा भरा जाना। इसके नीचे हो गया हैश वैल्यू रिपोर्ट जो हमने टाइप करके तैयार की है, ये जो मैंने आपको बताई थी, जो इस पीडीएफ के अंदर मौजूद है। और उसके नीचे हमने लगाया स्क्रीनशॉट, जिस टूल से हमने उसका हैश वैल्यू निकाला है, ये आप देख लें सर। और इसके नीचे हमें उसका फोटो लगाना है, फोटोकॉपी लगाना है जिसका हमने हैश वैल्यू निकाला है। तो ये हो गए 4 दस्तावेज सर। मैं अभी तक आपको 3 दस्तावेज बता रहा था, ये एक चीज रह गई थी, लेकिन वो भी हमारे यहाँ आ चुकी है सामने। तो ये चारों चीजें सर आपको पेश करना है। और उसके बाद कंप्यूटर का स्क्रीन का हुआ प्रिंट आउट जिस पर फाइल का नाम वाला कोड दिख रहा है, वो मैंने आपको बता ही दिया। अन्य सूचना वाला कॉलम में लाइन लिखवाई, जैसे मूल स्क्रीनशॉट मोबाइल से लिया गया या बहुत जरूरी है या ईमानदारी दिखाता है, ईमानदारी दिखाता है सर की धारा 63 की शर्तों को पूरा करता है। अब यह फॉर्म पूरी तरह से कानूनी रूप से सही है, आप इसे बेझिझक जमा कर सकते हैं। अब इसको स्वीकार करना, अस्वीकार करना, केस का हारना जीतना, ये सब जज साहब के विवेक के ऊपर सर डिपेंड करता है। कोर्ट में माननीय न्यायालय को पूरा अधिकार है कि वो किसी दस्तावेज को या तो स्वीकार करें या अस्वीकार करें। हो सकता है आपका दस्तावेज किसी कारण से अस्वीकार हो जाए या स्वीकार हो जाए, हो सकता है आप केस हार भी जाएं या जीत भी जाए। ये तो सर एक प्रोसीजर है जो मेरे द्वारा अपनाई गई थी एक सर्वोत्तम रूप से। तो वो मैंने आपको सर वीडियो के जरिए जानकारी बताई गई है। हम देख लेते हैं सर इसमें कंप्यूटर में क्या होता है। IMEI नहीं होता। ये तो सर हमारा, अब हमने फॉर्म भरना भी सीख लिया, हैश रिपोर्ट निकालना भी सीख लिया, और हैश रिपोर्ट तैयार करना भी सीख लिया, और फार्म का पूरा भरना भी सीख लिया। ये हम चारों चीजें इसमें अब सीख चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये भी इसी से रिलेटेड है सर। इससे भी IMEI इसमें नहीं होता है कंप्यूटर में। MACC एड्रेस हाँ ये होता है। और ये इंटरनेट, वाईफाई या LAN चलाने के लिए एक चिप होती है जिसका एक यूनिक नंबर होता है, जिसे मीडिया एक्सेस कंट्रोल MAC एड्रेस कहते हैं। और क्लाउड ID ये भी नहीं होता है इसमें सर, क्रॉस लगा हुआ है, सिर्फ MAC एड्रेस होता है।
तो फिर फॉर्म में क्या भरें, एमएसी एड्रेस। लेकिन ये सर आप ई बुक पीडीएफ में कंप्यूटर का एमएसी एड्रेस, मेक एड्रेस निकालना बहुत आसान है। ये देखने में कठिन लगता है लेकिन असल में 30 सेकंड का काम है। तो पूरी प्रोसेस मैंने सर इस ई बुक पीडीएफ के अंदर लिख दी है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, आप देख लीजिएगा, स्टेप 5। और इसी के बाद फिर जो है कि ई आई एम ई आई, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर, ये भी बहुत आसान है। इसकी भी प्रोसेस सर मैंने इसमें लिख दी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार हेज 06 और फिर हेज, ये आप लिखेंगे तो आपके सामने ई एम आई आ जाएगा। अच्छा, मैं इसमें इन सबको सर आसान तरीका में बता दूं, ये मैंने लिखा हुआ है, बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है ये भी। ये मैं आपको बता देता हूँ, जादुई कोड है सर, इसको हम कह सकते हैं जादुई कोड। आई एम ई आई, आई एम ई आई निकालने का एक जादुई कोड है। वो कोड है स्टार हेज 06 और हेज। मतलब ये आप जैसी टाइप करेंगे और काल बटन दबाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप जैसे ही आखिर दबाएंगे हेज, मोबाइल की स्क्रीन पर आई एम ई आई नंबर अपने आप आ जाएगा। इसको आप नोट कर लें, फोन में 2 सिम लगती हैं तो 2 आई एम ई आई नंबर, और एक है तो एक दिखेगा। तो इसमें सर 2 सेटिंग के जरिए, इसमें दूसरा है सर सेटिंग के जरिए। अगर हम देखते हैं एंड्रॉइड के लिए तो सेटिंग में जाएं, ये दूसरा तरीका है इसका। और सबसे नीचे अबाउट फोन, फोन के बारे पर क्लिक करें और यहाँ आपको आई एम ई आई लिखा हुआ मिल जाएगा। तीसरा है सर आईफोन के लिए सेटिंग में जाएं, जनरल पर क्लिक करें, अबाउट पर क्लिक करें, थोड़ा नीचे नीचे जाने पर आई एम आई नंबर मिल जाएगा। और ये इन पे सर मैं फिर आपके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा, यदि आपको ऐसा लगता है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता देना, क्योंकि वीडियो सर फिर इतना लंबा हो जाएगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा सर वीडियो। इसमें मैं जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ वो इसमें दे रहा हूँ सर मैं। और इसके बाद सर जो है कि ये साक्ष्य अधिनियम के फॉर्म में यह लाइन आई एम ई आई यू आई एन यू आई डी एम ए सी क्लाउड आई डी इसलिए इतनी लंबी दी गई है ताकि हर तरह के डिजिटल सबूत, चाहे वह मोबाइल हो, कंप्यूटर हो या इंटरनेट का डेटा हो, इसमें कवर किया जा सके। तो आपको वीडियो में जो अंतर है सर वो भी सर मैंने इसमें लिखा हुआ है, कुछ अंतर भी लिखा हुआ है मैंने इसमें। यहाँ आ चुके हैं सर हम आपको ये 5-6 का निकालने का शॉर्ट में तरीका बता देता हूँ, डिटेल में बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम आई एम ई आई सिर्फ मोबाइल के लिए, वो मैंने जादुई तरीका, जादुई कोड बता दिया और इसी बुक में उसकी पूरी प्रोसेस लिखी हुई है। दूसरा एम ए सी एड्रेस, इसको मोबाइल में या इंटरनेट चिप का पता है मोबाइल और कंप्यूटर दोनों के लिए। सेटिंग में जाएं, अबाउट फोन के बारे में पर क्लिक करें और स्टेटस या स्टेटस इंफॉर्मेशन पर क्लिक करें। यहाँ आपको वाईफाई एम ए सी एड्रेस लिखा हुआ मिल जाएगा। दूसरा है कंप्यूटर लैपटॉप में इसे कैसे देखें, तो कीबोर्ड पर विन प्लस आर दबाएं और सीएमडी लिखे और एंटर करें। काली स्क्रीन पर लिखे गेट जीईटी एमएसी या आई फोनिंग से भी आसान छोटा कोड, एंटर दबाते ही ये कोड आएगा, जैसे 00-1B-44-, यही एमएसी एड्रेस है। तीसरा है क्लाउड आईडी, अगर सबूत गूगल ड्राइव, डिजिटल लॉकर या आई क्लाउड से लिया हुआ है तो क्लाउड आईडी का मतलब अक्सर आपकी यूजर आईडी या ईमेल आईडी ही होती है जिससे अकाउंट आपका चल रहा है। गूगल ड्राइव फोटोज के लिए गूगल ड्राइव आप खोलें, कोने में आपको प्रोफाइल फोटो पर आप क्लिक करें, वहां पर लिखी आपकी ईमेल आईडी जैसे कि abc@gmail.com ही आपकी क्लाउड आईडी मानी जाएगी। तीसरा है फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए आपकी प्रोफाइल खोलें, ऊपर जो यूआरएल लिंक या यूजर नेम जैसे @ जो भी हो वही आपकी आईडी है। और उसके बाद चौथे नंबर पे आएगा UIN/UID, पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क के लिए है। इसका जो निकालने का तरीका है सर, नंबर 1 पेन ड्राइव कंप्यूटर में आप लगाएं, दूसरा कीबोर्ड पर विन प्लस आर दबाएं और सीएमडी लिखें और एंटर कर दें। अब टाइप करें VOL, सिर्फ 3 अक्षर V-O-I और एक इंटर फिर दबाएं आप। स्क्रीन पर लिखा आएगा वॉल्यूम सीरियल नंबर इज XXS, जो भी आए यही नंबर फॉर्म के UIN/UID वाले कॉलम में भरना है आपको। तो जो लंबी लाइन लिखी होती है उसे लेकर कंफ्यूज ना हो आप, बस आपको डिवाइस के हिसाब से सही आईडी निकालनी है। तो ये सर मैंने आज के वीडियो में आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। अब इस ई बुक पीडीएफ में तो सर और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको खाली स्क्रॉल करके ले जाता हूँ। ये 25% जानकारी दी है सर मैंने इसमें, इसी टॉपिक से रिलेटेड ये आप देख रहे हैं, इतना कुछ लिखा हुआ है ये।
ये वर्ड में ही सर इसके तकरीबन 175 पेज हैं। अब मैं सब कुछ तो आपको जानकारी नहीं दे सकता, लेकिन ये मैंने जो मुख्य बातें हैं इसमें से आपको बता दी हैं। और ये जो बातें मैंने बताई हैं उसी ई बुक PDF की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। 199 रुपीज़ कीमत इसके मेरे द्वारा रखी गई है। यदि आपको इसकी आवश्यकता महसूस हो तो आप इसको खरीद सकते हैं। वीडियो के अंदर से जानकारी देने का मेरा मकसद यही है कि खरीदने से पहले आप इसको देख लें, सुन लें और समझ लें। और यदि ऐसा लगता है कि आपके लिए उपयोगी है तभी आप इसको बाय करें। बाय करने के लिए आप जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया गया है वहां पर ई बुक डाउनलोड लिखा दिखाई देगा, उसके आगे एक लिंक दिखाई देगी। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप 199 का भुगतान करेंगे आपकी ईमेल पर एक डाउनलोड का मैसेज आएगा, आपको डाउनलोड लिखा दिखाई देगा। आप जब डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये आपके मोबाइल पर डाउनलोड हो जाएगी। आपके मोबाइल पर, कंप्यूटर पर, स्मार्टफोन पर, ये कहीं भी डाउनलोड हो जाएगी। आप इसको वहां पढ़ सकते हैं। ये खाली एक शैक्षणिक जागृति के उद्देश्य से तैयार की गई है। इसे आप किसी भी कोर्ट कचहरी अदालत में, सरकारी दफ्तर में पेश नहीं कर सकते। ये मात्र एक PDF है, लेकिन इसके अंदर जो कानून लिखे हुए हैं उन कानूनों का उपयोग आप मेन बुक को ले जाकर कोर्ट में पेश करके कर सकते हैं। जैसे कि मेन बुक मैंने आपको बताई थी, इसमें जो कानून लिखे हुए हैं ये सिर्फ एक PDF है, आपके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए मेरे द्वारा तैयार किया गया है। और ये सिर्फ एक जानकारी है सर, ये कोई दावा नहीं है। मेरे द्वारा दी गई जो भी जानकारी आपको पूरे वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक दी गई है, इस पे कोई भी कार्रवाई करने से पहले आप आपके वकील साहब से एक बार जरूर सलाह मशवरा कर लें, क्योंकि आपके केस की परिस्थिति और फैक्ट अलग हो सकते हैं। हर व्यक्ति के केस की परिस्थिति और फैक्ट एक जैसे हो ही नहीं सकते सर, कुछ ना कुछ डिफरेंस तो उसमें होता ही है। जैसे कि फिंगरप्रिंट, हम हैश वैल्यू की बात कर रहे थे, हर व्यक्ति का फिंगरप्रिंट अलग होता है। इसी तरीके से हर डॉक्यूमेंट्स का हैश वैल्यू भी अलग होता है। ये भी एक डिजिटल फिंगरप्रिंट ही है। इसको यदि हम थंब के फिंगरप्रिंट से अगर हम तुलना करें तो ये डिजिटल फिंगरप्रिंट है कि हर डॉक्यूमेंट्स का एक हैश वैल्यू अलग होता है, उसका कोड अलग होता है। एक डॉट का भी फर्क हो जाता है तो पूरा बदला जाता है। तो ये इसको लागू करने से पहले आप आपके वकील साहब से, आपके कानूनी विशेषज्ञ से सलाह मशवरा जरूर कर लें। ये मैंने एक प्रैक्टिकल तौर पे, एक जिसको हम कह सकते हैं कि एक इजाद किया हुआ तरीका मान लें आप ये मेरा, क्योंकि आपको पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में तरीका नहीं मिलेगा। हो सकता है जैसा ही हो या इससे अलग हो या इससे बेहतर हो या इससे बेहतर ना हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये सर मेरा यूनिक तैयार किया हुआ तरीका है, क्योंकि जब मेरे सामने प्रॉब्लम आई मैंने मेरे वकील साथियों से भी कंसल्ट किया। 12 दिन से सर मैं इसको लेके चिंतित था और परेशान था और सर्च में लगा हुआ था, लेकिन मुझे कोई हेल्थ रिपोर्ट निकालने वाला नहीं मिला जो पक्षकार वाले फार्म में भरी जाएगी। विशेषज्ञ हो सकता है सर कोई बहुत बड़ा कार्यालय हो, उसके कोई एड्रेसेस हो अपने राष्ट्रीय स्तर पे या प्रदेश स्तर पे भी, लेकिन हम तो पक्षकार के द्वारा भरा जाने वाले की बात कर रहे हैं सर। अब उसमें हेल्थ रिपोर्ट हम कहाँ से लेके आएंगे और कैसे लाएंगे और कैसे निकालेंगे? तो वो एक प्रैक्टिकली तरीका, एक अनुभव के आधार पे मैंने तैयार किया है सर। एक मैंने अपने प्रैक्टिकल अनुभव के आधार पे वो हैश वैल्यू रिपोर्ट का प्रोफार्मा तैयार किया है, उसके साथ स्क्रीनशॉट लगाना, उसके साथ दस्तावेज लगाना और सबसे ऊपर ये मेन रिपोर्ट तैयार करके लगाना। ये एक आप इसको मान लें जुगाड़ तुगाड़ मान लें सर, या कोशिश मान लें किसी भी तरीके की। अब कोर्ट में जज साहब इसको क्या महत्व देते हैं, क्या कानूनी इसका महत्व होगा, ये तो सर गुण दोषों के आधार पे जब फैसला होगा जब ही मालूम पड़ेगा। लेकिन आज हमारे सामने ये मामला खड़ा था कि हम इसमें क्या करें, तो उस क्या करें का जवाब मैंने मेरे खुद के केस के लिए तो सर ये निकाला है। यदि आपको उचित लगता है कि आपके लिए उपयोगी हो सकता है तो सर आप खुद भी इसका उपयोग कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए उपयोगी नहीं है तो सर आप इसका उपयोग ना करें। और आपके पास में इससे भी बेहतर कोई और तरीका हो तो सर आप मुझे भी बता दें। और ये मेरी सर कोई गारंटी नहीं है, ये मेरा वीडियो का चैनल मात्र एक शैक्षणिक जागृति के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। इसको किसी भी बात को आप फॉलो करने से पहले, लागू करने से पहले आपके वकील साहब से जरूर सलाह मशवरा कर लें और वकील साहब से सलाह मशवरा करने के बाद ही अप्लाई करें। क्योंकि मैंने मेरे प्रकरण में ये परिस्थितियां अप्लाई की हैं। अब उससे क्या रिजल्ट होगा सर ये तो बाद में ही पता लगेगा, क्योंकि एक सामान्य प्रोसीजर है ये। अब हम अगर अकल से ही सोचें कि इसमें जो पक्षकार के द्वारा फॉर्म भरा जाना है, जो मेन प्रारूप है, अब इसमें जो हेल्थ रिपोर्ट संलग्न करें तो हम वो किससे जाकर करवाएंगे सर? तो वो किससे जाके करवाएंगे? तो ये मेरा खुद का इजाद किया हुआ तरीका है जो मैंने आपको बताया है। यदि आपके पास कोई दूसरा इससे बेहतर रास्ता मौजूद है तो सर आप उसका उपयोग बिल्कुल कर लें आप। और अगर नहीं हो तो मेरा इस बताए हुए तरीके को आजमाने से पहले आपके वकील साहब से जरूर सलाह मशवरा कर लें, आपके कानूनी विशेषज्ञ से जरूर सलाह मशवरा कर लें।
और यदि वो आपको मना करते हैं कि नहीं आप इस तरीके को ना अपनाएं तो फिर आप ना अपनाएं सर। लेकिन चूंकि मैंने प्रैक्टिकली रूप से किया है, एक इजाद किया हुआ तरीका, और ये ई बुक पीडीएफ के अंदर भी मैंने लिखा हुआ है, तो ये यदि आपको उचित लगता है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।